10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's play. कल्की की पहली गेंद स्नॉटर बॉल, क्या एंगल बनाया था। ऐसे पिच के ऊपर बॉलिंग करने का सौभाग्य मिले तो जीवन धन्य हो जाए। मेरी एंट्री लेट है पर सबसे ग्रेट है। पहले 2 इंडिया कप में मैं नहीं था तो क्या हुआ, इंडिया कप मुझे बुला रहा था और मैं आ गया। अगली गेंद इस बार टप्पा खाने दिया, हल्के से खेला है वाइडिश गली में, लेकिन उम्दा क्षेत्ररक्षण। अमन यादव, दीपू गेल जैसे खिलाड़ी आज आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की सरजमीन से यहां पधारे हुए हैं। सागर रामवानी और विभू पंडित जी की टीम है। दूसरी तरफ अनवी अंजू, रिकन मोहांती पंजाब हरियाणा टीम के करता धरता। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करती हुई उत्तर प्रदेश अमर साई। मेरे साथ जुड़ चुके हैं भोजपुरी की मशहूर आवाज शुभम मिश्रा। इस बार गेंद को टप्पा खाने दिया, धीरे से पुश किया इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर। वाइडिश मिड ऑन पर 1 रन लिया। टूर्नामेंट कितना भी बड़ा हो, जब तक पहला रन आप देते नहीं है, परीक्षा होती है तो पहला पर्चा जब तक आप अपनी स्याही से लिखते नहीं है तब तक एक अंदर असमंजस की स्थिति बनी रहती है। लेकिन पहला रन लिया आप साहिल सिंह, जो साहिल वार्नर के नाम से भी जाने जाते हैं उत्तर भारत में, और वो अब स्ट्राइक पर है। दाई बाई जोड़ी बल्लेबाजी करती हुई यहां पर, और बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक डीप थर्ड मैन वाइडिश गली, शॉर्ट पॉइंट। इस बार बढ़िया गेंद फुलर लेंथ की, बल्ले को फूंक मारती हुई अपील, और अंपायर शुभम गाड़े वहां पर उन्होंने कोई इशारा नहीं किया है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन फुलर लेंथ की। अंकित कल्की की यही तारीफ के काबिल गेंदबाजी रही है। वैरायटी, कभी शॉर्ट पिच बॉल, कभी चेंज ऑफ पेस, एक स्नॉटर बॉल हमने देखी थी। गुड वैरायटी। इस बार बल्ले के मुंह को खोला, धीरे से पुश किया, लेकिन वहां क्षेत्ररक्षक होने की वजह से वो रन बन नहीं पाएगा। कसी हुई गेंदबाजी, और ये फरमान खान आप देख सकते हैं। स्लोअर गेंद के 2 बादशाह आप इस मैच में देखेंगे, एक फरमान खान और अंकित कल्की। ओ माय गॉड, व्हाट अ कॉन्टेस्ट। लोग बल्लेबाज की कॉन्टेस्ट देखना चाहेंगे, मैं अंकित कल्की और फरमान खान का कॉन्टेस्ट देखना चाहूंगा। इस बार लिफ्टर बॉल थी, बहुत बढ़िया मदद इस पिच से लेते हुए अंकित कल्की। 1 ओवर 1 रन और कोई विकेट नहीं। हम रहुआ के पूछे तो बानी कैसन लगी? बहुत बढ़िया लग रहा भाई इस समय। हालांकि उत्तर प्रदेश टाइगर 11 अमर साइड टॉस जीत के गेंदबाजी कर रहा भैया। अंकित सिंह पहला ओवर लेके आयल रहे हैं, और जोनी गेंदबाजी खातिर जानल जाने बिल्कुल वही तरह के गेंदबाजी इस समय दिखल जा सकल मैदान के बीचों बीच। हालांकि पहला ओवर 1 रन मिलल बा, बहुत किफायती गेंदबाजी कहल जा सकता। आए वाला 7 ओवर में का हो कि पंजाब हरियाणा कुछ बड़े शॉट के तलाश में जाए, लेकिन इस समय दबाव जौन बा जरूर थोड़ा बहुत बल्लेबाजन के ऊपर हो जन शुरुआत कर रहा बने रोहित चंडीगढ़िया और साहिल सिंह। करण अंबाला को दिखाया जा रहा है, और काफ़ी दिन हमने उनको मिस किया। कोलकाता नाइट राइडर्स के नेट बॉलर के रूप में सिलेक्शन हुआ, जो हमारे टेनिस क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के बहुत बड़ी बात रही। नया ओवर लेकर आ रहे आकाश तेवटिया, ऊंचे कद के छर्रे बदन के, बिजली के टावर की तरह ऊंची हाइट। दर्शन बांदेकर, भूषण गोले, कई ऐसे खिलाड़ी, अजीत मोहिते। तेवटिया की गेंद और यहां पर बीट हो गए, स्विंग एंड मिस। ये पिच बल्लेबाजी के लिए तो अच्छी है, लेकिन जो थोड़ी नमी कल की है उसके वजह से गेंदबाजों के लिए भी मुफीद है। संतोष नाडेकर जी को दिखाया जा रहा है मंच के ऊपर, और पधारे हुए तमाम मेहमान। ये टूर्नामेंट नहीं, ये इवेंट है, संतोष ने कहा। शहबाज उस्मान चिपलुनकर साहब महाराष्ट्र स्मार्ट नेट के ओनर भी आ चुके हैं, आपका स्वागत है। अगले मुकाबले में आप
उनकी चुनौती देखेंगे मध्य प्रदेश राजस्थान के सामने, शिवाना 11 के सामने। 1 विदाउट एनी विकेट्स, 5 बॉल में 1 रन पर रोहित चंडीगढ़िया। इस बार फिर से बीट कर दिया, लगातार लाइन और लेंथ पर निरंतरता देखने को मिली है। दरअसल में अंकित कल्की ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसके ऊपर अब काम करता हुआ आकाश तेवटिया, और 6 बॉल में 1 रन। रोहित चंडीगढ़िया कप्तान है, वो अच्छी तरह जानते हैं मुझे ही रन बनाने होंगे, बाहर से मदद नहीं आएगी। जंग में जो फौजी खड़ा होता है उसे खुद लड़ाई लड़नी होती है। एक और लाजवाब बॉल, रिपर, क्या रिपर बॉल है, बल्ले को फूंक मारती हुई गेंद। आक्रमण करने का कोई मौका ही नहीं दिया है, लेकिन पंजाब हरियाणा है ये, चक दे फट्टे नब दे गिल्ली, सवेर तो जलंधर शाम नु दिल्ली। 1 रन 10 गेंदों में बना है, जस्ट 1 रन। व्हाट अ बॉलिंग बाय उत्तर प्रदेश। अब ये चंडीगढ़िया है, और चंडीगढ़िया सबसे बढ़िया 6 रन का शानदार बल्लेबाजी। इससे पहले बहुत गेना आराम से झेल रहल ने, हाँ बहुत सोच समझ के बल्लेबाजी चल रहल। हालांकि मदद मिल रहा बा गेंदबाजन के, आकाश तेवतिया के बहुत ज्यादा तारीफ करे के पड़ी, लेकिन एगो बॉल जोन पड़कर थोड़ा सा बल्ले के करीब आई, ओके सीधा लॉन्ग कह देने हम लॉन्ग ऑन के ऊपर से। खिलाड़ी मौजूद रहा, थोड़ा सा आंख टटकले रहा गेना के ऊपर, लेकिन अंतिम समय जब देखला सी कि गेना निकल रहा बा दर्शक दीर्घा में, तो बिल्कुल दर्शक रूप में खड़े। यहां पर एक और बढ़िया शॉट खेला है, 2 बैक टू बैक अच्छे शॉट की बदौलत स्कोर अब 8 पर पहुंचा। पंजाब हरियाणा का स्कोर जो लड़खड़ा रहा था, आकाश तेवटिया ने बढ़िया ओवर पूरा किया, 7 रन आए इसमें, 2 ओवर 8 रन, कोई विकेट नहीं। रिकन मोहंती जी को दिखाया जा रहा है आपके मॉनिटर पर, हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, हमेशा खुश नज़र आते हैं। और लॉन्चिंग सेरेमनी में जब हमने उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा हम संतोष भैया के बहुत आभारी हैं। और अनवी अंजू जी एकमात्र महिला टीम की ओनर, 2 ओवर 8 रन। रोहित चंडीगढ़िया एक समय था 6 बॉल 1 और अब 9 बॉल 8। साहिल सिंह 3 बॉल 0। का लगत बानी लगत है बाकी बहुत बढ़िया शुरुआत उत्तर प्रदेश के शेर दिल रहल बाने। हालांकि पिच के बहुत फायदा उठाओ के कोशिश रहा, टॉस जेकरी हक में जाई, हमरा बुझाता सर कि टॉस बिल्कुल जीत के और जौन फैसला लिहल गई बा ओबे बिल्कुल काम चल रहा बा। अंकित सिंह कल की प्लेटफॉर्म जो सेट कर रहा बाने वो बिल्कुल बहुत शानदार प्लेटफॉर्म सेट कैले बाने आवे वाला गेंदबाजन खातिर। फिलहाल अगर देखल जा बल्लेबाजी छोर से, तब बल्लेबाजन के तनी बल्ला चलावे के पड़ी, काहे कि 2 ओवर की समाप्ति तक खाली 8 रन बनल बा। हालांकि कोनो विकेट अबे नहीं गिरल पंजाब हरियाणा के, लेकिन यहाँ से बल्ला बिल्कुल गरजावे के पड़ी यापन, तब जाके धावा बोल पाइए पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के ऊपर। बराबर बा, लूटेला आ लूटेला, ऐसा लूटत बानी। देखते हैं किस तरह रन बनते हैं। 8 रन निज़ाम मलिंगा अब गेंदबाजी के लिए आते हुए, पिछले कुछ सालों में इन्होंने भी बहुत प्रभावी किया है अखिल भारतीय टेनिस क्रिकेट में, और लेफ्टी बॉलर है। लेफ्टी राइटी बल्लेबाजी के कॉम्बिनेशन के सामने लेफ्टी राइटी बॉलिंग कॉम्बिनेशन ये भी उतना लाजमी है। रोहित चंडीगढ़िया 9 बॉल 8, टीम का स्कोर 8 के 8 रन रोहित चंडीगढ़िया के नाम पर है। धीमी गेंद थी ऊपर उठती हुई और अब वाइड दी गई है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 पर पहुंचेगा। शुभम गाड़े बॉलर एंड पर अंपायर है, स्ट्राइकर एंड पर अंपायर है अमर साठे, 3rd एंड 4th अंपायर है करुणाकर कोटियन और सुशांत मांजरेकर। टूर्नामेंट डायरेक्टर चंद्रकांत शिंदे, इनका भी स्वागत है। इंडिया कप का खूबसूरत लोगो, उसका लॉन्चिंग कुछ दिन पहले हुआ और आज ट्रॉफी का अनावरण हुआ। एक रंगारंग कार्यक्रम में भारत के सैनिकों को वहाँ पर मान वंदना दी गई, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर का तिरंगा ये हवा से नहीं जवानों की सांसों से लहराता है। मलिंगा की गेंद को टप्पा खाने दिया। अमूमन ये तेज गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इस बार स्लो गेंद से शुरुआत की है।
बहुत बढ़िया है। इस समय गेंदबाजी चल रहा बा। हालांकि सामने अगर बल्लेबाजन के बात करें तो 2.1 गेंदा में अबे 10 रन बनल बा। बल्लेबाजी पंजाब हरियाणा इस समय टॉस जोन गिरल बा। उत्तर प्रदेश टाइगर 11 नंबर साई के कप्तान जीत के गेंदबाजी के जोन फैसला लेल बने अभी तक तो बहुत बढ़िया साबित हो रहा बा। लेकिन सामने साहिल सिंह, हालांकि साहिल वार्नर कहल जाला छोटे कद के बाड़े, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करे ने, लेकिन आज पिच थोड़ा अनुकूल नहीं है बल्लेबाजी के। पिच पर हल्का नमी बा, गेंद कहीं दब जाती है, कहीं ज़्यादा उछाल के साथ आवती है, जैसे दिक्कत बल्लेबाजन के हो रहा बा। देखल जा गेंदबाजी पर चल रहा बने। एक बार फिर गेंदबाज निजाम, ए बार छोटा गेना उड़ा देले बाड़े, ऊपर नहीं हवा में उड़वले बाड़े। वाह रे वाह, साहिल सिंह के बल्ला मचा रहल बा हल्ला। पहला हल्ला निजाम के खाता पे कह देले बाड़े। वाह रे वाह साहिल सिंह, और यहां से अब पहुंच जाए स्कोर बहुत आगे। 16 रन बिना कोनो नुकसान के। शुरुआत जोन बा इंडिया कप के दूसरा मुकाबला के हो रहल बा। निजाम मलिंगा काफी अरसा से टेनिस क्रिकेट में दबदबा बनौले बाणे, और ओकरी बाद विभू पंडित सर जोन टाइगर 11 नंबर साई के आनर हमें उनके द्वारा ई टीम में चयन भइल बा इनकर। लेकिन गेंदबाजी देखी, छोटा गेना फ्रंट फुट से बाहर निकलने, एक पांव हवा में, अब बल्ला पूरा पुल लगा के सामने वाला चुल बैठा देले बाणे जहान में। 16 बिना कोनो नुकसान के। यही से ने बल्लेबाजी करे के पड़ी साहिल सिंह और रोहित चंडीगढ़िया के। हालांकि सर हमारे कहता है कि रोहित चंडीगढ़िया सबसे बढ़िया, अभी तक तो चंडीगढ़िया मात्र 6 रन बनौले हमें। एक और छोट गेना, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद ओके घुमौले बाणे मिड विकेट की ओर। उस और खिलाड़ी जरूर बाटे, अच्छा फील्डिंग जबले थ्रो करिए, तेजी के साथ सिंगल चुराइए साहिल सिंह रोहित चंडीगढ़िया। 1 रन के साथ 17 बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर के खेल चल रहा बा। सामने स्क्रीन पर करण नंबाला उनकर साथी इस समय आप लोग देख सकता नहीं। वह गेंदबाजी निजाम मलिंगा के हाथ में। उत्तर प्रदेश के शेर इस समय शेर काम तो कर रहा हमें पूरी तरीका से। ए वेरी वाइड गेना होसी कि ना हुई अभी तक बाद में पता चली। बिल्कुल मुड़ चुकल बाणे हमारा अंपायर, दोनों हाथ शाहरुख खान की तरफ फैला के बता देले बाणे कि भैया गलत दिशा में करैबा तो हमारी आंख से बचना पैबा। अब बचना के मतलब तो बचिए नहीं के जा जब वाइड हो जाए तो एक्स्ट्रा के रन जुड़ी, या जोन रन खोज रहल बा पंजाब हरियाणा वो बिल्कुल मिलत चलल जाए। स्कोर आगे 17 से 18 पर। निजाम इस समय गेंदबाजी पर तनी पसीना से लथपथ नजर आ रहा बाणे उत्तर प्रदेश शेर की तरफ से। लेकिन सामने रोहित चंडीगढ़िया, आज रोहित चंडीगढ़िया के बल्लेबाजी हालांकि ओपन करे ने, लेकिन इतना खुल के चलल नहीं थे। फुल टॉस के ना ई चपाटा बा, लेकिन खिलाड़ियों ने बिल्कुल तैनात बाटे। खूबसूरत कैच। विशाल इलाहाबादी कहल जाला एक खिलाड़ी के वो कहल जाला ना कि तुम भूल कर भी दिल में आबाद रहते हो, अरे तुम्हें बाद में पता चला तुम इलाहाबाद रहते हो। वाह रे वाह, इलाहाबाद के लड़का विशाल काम कैले बा। पहला झटका पंजाब हरियाणा के रोहित चंडीगढ़िया के रूप में लग गई बा। फुल टॉस बॉल थी और विशाल इलाहाबादी इन्होंने वो कैच को अंजाम दिया। फुल टॉस बॉल पर रोहित का विकेट जाना ही अच्छी बात नहीं, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड थे वो, आत्मविश्वास की कमी जरूर थी, लेकिन मानना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की यही खास बात है। हुल्लड़ मुरादाबादी की शेरो शायरिया हो, गाने हो, या फिर विशाल इलाहाबादी की फील्डिंग हो, दोनों का सुरूर है भाई। बिल्कुल, प्रयागराज संगम के अगर जोड़ होके तो कुंभ के मेला घूमल जाओ, ना तो बनारस के गली तो बटले बा। कचौड़ी अगर खाए के बाद तो बनारस आ जाई, पान अगर चबाए के बाद तो लखनऊ चल जाई, अब पिए के बाद दूध और बढ़िया चाय तो मुरादाबाद पहुंच जाई। बहुत दूर अगर जाए के बाद तो शामली मेरठ में हर एक खेल क्रिकेट के उपकरण मौजूद रहेला, उजू से खरीद ले आई। लेकिन जाई जरूर। अब पहुंची tenniscricket.in पर चल रहा बा महासंग्राम यानी स्टेट चैंपियनशिप इंडिया कप। 27 मई से शुरुआत हो रहा बा और पूरे तरीके से चल रहा बा इस समय जमसन क्रिकेट ग्राउंड गुजरात चिखली के शानदार सरजमी पर। ए बेरी बहुत स्लोवर डिलीवरी, तनी मनी
उंगली के इस्तेमाल कैले रहने वहां गेंदबाज। नया बल्लेबाज बाणे विजय कुमार पंजाब हरियाणा से। नया बल्लेबाज के मतलब बोला कि एक दो गेना तनी संभल कर खेले के पड़ेला। बिल्कुल सही कहानी है सर कि रोहित चंडीगढ़िया थोड़ा फ्रस्ट्रेट नजर आवत रहने हैं, तनी दबाव में नजर आवत रहने हैं, कि रन ज्यादा बैट से निकलत ना रहा, वो मजा आवत ना रहा, उस शॉट सिलेक्शन जो बार बार होता रहा, वो गेंदबाजी के खिलाफ ना होता रहा। ए वेरी लो फुल टॉस, पांव के करीब तनी आगे निकल के खेल रहे हूं मैं, गेंद निकल रहा बा मिड विकेट पर, लेकिन खिलाड़ी उस ओर मौजूद हूं मैं। जबले थ्रो करिए सिंगल मिली या सिंगल के साथ 3 ओवर के समाप्ति, 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर जा पहुंची पंजाब हरियाणा पहले बल्लेबाजी करत। तो यहां पर शुभम आप देखिए, विजय 2 बॉल 1, साहिल 5 बॉल 7, 11 बॉल 9 बनाकर रोहित चंडीगढ़िया आउट हुए। पहले ओवर में 1 रन, दूसरे ओवर में देखे तो 7 रन, तीसरे ओवर में देखे तो 11 रन। लेकिन 11 देने के बाद एक जो विकेट लिया, मेरे ख्याल से विकेट महंगा नहीं है, क्योंकि रोहित चंडीगढ़िया को आउट करके टीम को बैकफुट पर रखा है। और इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है, रन रेट 6.33। आपको लग रहा है कि टॉस जीतकर जो पहले फील्डिंग करने का निर्णय था, मैदान की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं और मैदान की लंबाई चौड़ाई, पिच जो है गेंदबाजी के लिए मुफीद है, क्षेत्र रक्षक अच्छा काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा रन कम दिए हैं, सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के पक्ष में बिल्कुल बाटे, कि बहुत पहला मुकाबला जो खेलल गया मध्य प्रदेश बना महाराष्ट्र में, तो सब खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के बाहर डगआउट में बैठ के मैच के देखत रहने, बिल्कुल समझत रहने कि पिच कोनी हिसाब से खेल रहल बिया, कोने खिलाड़ी के का काम करे के बाद, कौन रन हमने के कम देव के बाद, कहाँ जाके हमने के बहुत बचाव करे के बाद, वो बचाव हालांकि रिप्ले देखी, लो फुल टॉस गेना ओके सोचले हैं कि ऊपर से उठा के खेल दी स्क्वायर लेग के, लेकिन एलिवेशन मिलल ना, अब विशाल इलाहाबादी काम कर दिले हैं, पहला विकेट दिवा देने उत्तर प्रदेश के। तो बात बिल्कुल सही बात सर कि जोन चीज की आप मांग कर रहल बानी, वो मांग तबे मिली जब आप वो मांग के पूरा करे के काबिलियत दिखाई मैदान के ऊपर। एक और बीट भाई ने बेरी कहता नहीं कि पड़ला के बाद इतना ज्यादा उठ गए कि उन्हें के ना बुझाइल, आई दादा ई का भइल, अंपायर से मांग करके का मिली भैया, कुछ ना मिली। अंपायर तो बिल्कुल जाना था कि गेंदवा अंदर रहा वाइड लाइन के। फिलहाल अगर स्कोर के बात कल जाओ तो 19 1 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर के खेल चल रहा बा। आकाश तेवतिया एक खाली औरी ए मेरी फेर ऑफ स्टंप से बाहर पड़ के तनी बाहर निकला दिया और बैकफुट से खड़ा होकर पंच लगावला के कोशिश में बल्ला जरूर चल रहा बा, लेकिन संपर्क नहीं के हो पावत। कमाल ही बा कि जोन दाढ़ी खुजलौला के मतलब बा, अगर उससे ज्यादा बल्ला खुजलौते हैं तो रन जरूर आई, हमरा बुझाता विजय कुमार के बल्ले से वो विजय प्राप्ति हुई तो उनके बल्लेबाजी में। ए बेरी फेर देखी, फेर हुए पांव चल रहा बा, तनी बाद आगे निकल रहा बाणे, फ्रंट फुट से बाहर आके उड़ौला की कोशिश कर रहा बाणे, लेकिन अंतिम समय पे जो अखिया बा चोनिया जाता, हमारा बुझाता गेंदबाजिया के अगेना चल जाता डा ठोकला खाती। बहुत बढ़िया गेंदबाजी आकाश तेवतिया। अभी तक तो सर हमारा बुझाता कि पूरा तरीका से उत्तर प्रदेश टॉस जीत के ये मुकाबला में बनल बिया, बहुत काम कर रहा बिया, अब बिल्कुल आगे बिया। ए बेरी ऑफ स्टंप से बाहर, ए बेरी तनी पकड़ने हैं लेकिन बल्ला लगौने अंतिम समय पर, बल्ला के ब्लेड पर लगकर गेना निकला पॉइंट गली के बीच में। वो जो खिलाड़ी मौजूद बा, जब तक दौड़ कर दूसरा के चाहिए, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट करे के पड़ी। साहिल सिंह आज इंकरा के बहुत जिम्मेदारी दियल गई बा पंजाब हरियाणा के, आए वाला जितना ओवर बाकी बा साहिल सिंह के लंबा खेले के पड़ी, अंत तक खेले के पड़ी। हमरा बुझाता कि लगभग 60-70 के स्कोर जरूर बनाओ के पड़ी, जो एक फाइटिंग कहल जाला टीम और टीम के गेंदबाजन खातिर, जो अगला इनिंग में आवे वाला बा। रणनीति बहुत साफ नजर आ रहा बिया। उत्तर प्रदेश बिल्कुल मुकाबला के जो पहला मैच बा वो देख के समझ गए कि पिच कोने हिसाब से खेल रहा बा, कहाँ फील्डर लगाओ के बा, कोने पिच पर कोने स्पॉट पर गेना कराओ के बा। ए बेरी ऊपर उठा ले हमें आगे के गेना, ऊंचाई ज्यादा बा, का खिलाड़ी ना 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 इधर निकल जाई। आखिरकार भाई 6 रन इशारा आई, बल्लेबाज एगौरी फुल फटाक शॉट लगाई, चपला रहा बाबू, दबले रहा पंजाब हरियाणा की ओर से। ला भैया अब स्कोर 26 पर। ऑन दी राइज क्या खूबसूरत शॉट खेला है
रनों की जब ज़रूरत हो तब आप रन बनाएं, तब आपका चयन सार्थक होता है। साहिल सिंह प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए, उनकी बल्लेबाजी में एक ठहराव है, स्ट्रोक सिलेक्शन लाजवाब है। ए बेरी फेर छोटा गेना उठैले हमें, हालांकि खिलाड़ी मौजूद बा और मिड विकेट पर फिर एक बार मौजूद रही है विशाल इलाहाबादी। अच्छा फील्डिंग, एक समय लागत रहा कि गैप बल्लेबाजी में जो पावर हिट दियल गई बा शॉट में शायद वो गैप से निकल जाए, लेकिन 4 ओवर के समाप्ति के बाद 26 एक विकेट के नुकसान पर पंजाब हरियाणा माफी जाएंगे 27। बल्लेबाजी की थी, मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला था, सर के ऊपर उठाया गया था उस खिलाड़ी को जो खिलाड़ी इस वक्त हमारे साथ है, जिसका है टेनिस क्रिकेट में बोलबाला, वो है करण अंबाला। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के लिए खेल रुका हुआ है। पहले 4 ओवर की जो कहानी है जिसमें बिल्कुल कुछ अच्छे स्ट्रोक, जो आखिर के 2-3 गेंदों में बड़े स्ट्रोक आ गए हैं, तो उस नजरिए से अगर देखें तो कितने रन बनने चाहिए? जिस तरीके से विकेट हरकत कर रहा है और बॉलर के फेवर में जा रहा है, तो हमें लगता है कि 70 to 80 अगर हम लोग का स्कोर गया तो हम लोग के लिए वो विनिंग स्कोर रहेगा। हम लोग का बॉलिंग अटैक अच्छा है उस हिसाब से। तो जैसा आपने कहा कि फर्स्ट सीज़न मेरे लिए बहुत अच्छा लकी गया, तो उसके बाद से मुझे काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस मिला इंडिया कप के लिए। तो इंडिया कप बहुत ज़्यादा स्पेशल टूर्नामेंट है मेरे लिए। अभी आपको भी बल्लेबाजी करने, बीच मैदान पर ज़्यादा विकेट नहीं गिरे, लेकिन 4 ओवर का खेल अभी भी आना बाकी है। करण अंबाला, जो मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड आपको मिला था, वो बाइक मिली थी, लोगों का प्यार मिला था, उस मोमेंट के बारे में अगर दर्शकों को और बताएंगे तो बेहतर हो जाएगा। जी, उस समय मैं भी काफ़ी जूनियर प्लेयर था, काफ़ी मुझे नर्वसनेस हुई थी खेलते वक्त। तो उस फाइनल मैच जब हो रहा था और मैंने 50 बनाया था, तो लोगों का जो प्यार मिला था महाराष्ट्र से, गुजरात से, तो वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए। और मुझे लगता है कि वो मेरे लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए। टर्निंग पॉइंट था ये बिल्कुल इस वक्त करण अंबाला का। आने वाले 4 ओवर में रन बनेंगे। करण अंबाला बिल्कुल हमारे साथ जिन्होंने पार्टी की चर्चा की, और इंडिया कप बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इनके लिए। और तीसरा संस्करण, एक बार फिर कॉम्पास की तरफ चलते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या सर। बहुत बहुत धन्यवाद। करण अंबाला को टेनिस क्रिकेट में वापस आता हुआ देखकर खुशी हुई। नसीरुद्दीन शाह ये स्टेज के एक्टर हैं, ये बॉलीवुड की फिल्में करने के बाद जब वापस स्टेज पर एक्टिंग के लिए आते हैं, दे दिखे टाइम ट्रैवल, मेक योर ड्रीम कम ट्रू, योर नेक्स्ट ट्रिप स्टार्ट्स विद एन एनरोल। आपको कुछ नहीं करना है, केवल 26 मई से आज से एनरोलमेंट कल से स्टार्ट हुआ है, और आपको वेबसाइट पे जाना है, अपने आप को एनरोल करना है, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना है, और स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है 8007084222। और शहबाज उस्मान चिपलुनकर साहब है, लकी ड्रॉ के जरिए 3 विनर रहेंगे। दुबई, केरला, मनाली। दुबई, केरला, मनाली मनाऊंगा इस बार दिवाली। आइए टाइम ट्रैवल के साथ ट्रैवल करें। नए ओवर की शुरुआत लोकेश चाइना, और चाइना के ओवर की पहली गेंद बहुत बढ़िया ऑफ ड्राइव। अभी भी जो मौसम में नमी है, कल जो बारिश हुई है, थोड़ा सा आज सूर्य 2-3 घंटे के लिए अपने को प्रकाशमान करता हुआ चला गया। तो यहाँ पर अब 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले मैच में 57 के आसपास का स्कोर में देखा था, और हो सकता है कि इस प्रतियोगिता में पिच की नमी के कारण आज के दिन शायद थोड़ा स्कोर कम रहे। इस बार ओवर पिच बॉल, सन्नाटेदार शॉट, लेकिन वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद और दीपू गेल के सामने बल्लेबाज फेल। बहुत शानदार कैच पकड़ने वाले दीपू गेल। आगे के गेना
थोड़ा सा पीछा पॉपिंग क्रीज के सहारा लेने हमें, लेकिन बल्ला तो चला लेकिन इतना तेज ना चला कि ऊंचाई के साथ साथ दूरी तय कर सके। अब बिल्कुल खड़ा बने दीपू गेल जो सबके कदेले फेल, यानी रेलम रेल। रेलम रेल के खेल बा, इंडिया कप के झमेल बा, जे झमेला में फंसी उहे मेला में फंसी। ये मेला के जवान, ये मेला के जाबाज खिलाड़ियन के आगमन हो चलल बा 27 तारीख से। एगो मुकाबला, लेकिन यहाँ विकेट गिरल बा पंजाब हरियाणा के। आउट होके जा रहल बाने विजय कुमार, उनकी जगह सबसे बड़ा खिलाड़ी जेके कहल जाला टेनिस क्रिकेट के, जी हाँ, जेकर बोलेला बोल बाला ओही के कहल जाला करण अंबाला। करण अंबाला की आगमन हो गई बा। फिलहाल स्कोर बा 28 रन 2 विकेट के नुकसान पे। विजय कुमार आउट होकर वापस लौटे, दोनों विकेट कैच आउट के रूप में। 7 बॉल में केवल 2 रन बनाए। विजय कुमार ज़्यादा माइलेज नहीं दे पाए और करण अंबाला पर अब सारी नजरें, हर टी शर्ट के पीछे क्रिकॉन का लोगो, मैच ऑन तो क्रिकॉन। 28 पे 2 लोकेश, 2 गेंदों में 1 रन देकर 1 विकेट उन्होंने लिया है। अगला मुकाबला होगा महाराष्ट्र स्मार्ट नेट बनाम मध्य प्रदेश राजस्थान, और ये हमारे विजय भाई, साथ में कृष्णा सातपुते। एक ही कृष्णा हो सकता है, किशोर कुमार 1 है, अमिताभ बच्चन 1 है, कृष्णा सातपुते 1 है। लोकेश चाइना की गेंद बाहर की तरफ अंगड़ाई लेती हुई वाइड दी गई है, विकेट कीपर के दस्तानों में कैद की गई। बहुत अच्छी विकेट कीपिंग का आज मुजाहिरा पेश किया है रिंकू यादव, पूर्वांचल से आए हैं। उत्तर प्रदेश में जब आप चले जाए तो पूर्वांचल, बिहार में बहुत क्रिकेट है, लखनऊ में है, भदोही में है, आजमगढ़ में है। फुलर लेंथ की एक्सप्रेस बॉल और वाइड दी गई अंबर शुभम गाड़े द्वारा। अनुशासन थोड़ा कम नजर आ रहा है। करण अंबाला काफ़ी दिनों बाद टेनिस बॉल क्रिकेट में लौटे और अब थर्ड अंपायर को रिफर किया गया है। tenniscricket.in के ऊपर इसका सीधा प्रसारण, दुनिया का सबसे बड़ा टेनिस बॉल लाइव स्ट्रीमिंग चैनल। वाइड एंड फुल गेंद थी। देखिए अब रिंकू यादव काफी व्यस्त रहे हैं। शरीर से काफी दूर खेले थे। बहुत बढ़िया एंगल कैमरामैन का। और थर्ड अंपायर करुणाकर कोटियन, अब उनसे इशारा आएगा स्क्रीन के ऊपर। 15 पर खेल रहे साहिल सिंह, 8 बॉल का सामना किया है। 9 बनाकर आउट हुए चंडीगढ़िया, 2 बनाकर आउट हुए विजय कुमार। डिसीजन पेंडिंग है। प्रोजेक्टेड स्कोर 53 का नजर आ रहा है पंजाब हरियाणा का, जिनको बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया गया आज उत्तर प्रदेश अमर साई टीम द्वारा। डिलीवरी तो लोकेश, पहले मैच में लोकेश मीना जिसने मुश्किल किया जीना, और अब है लोकेश चाइना जिसकी गेंद समझ में आए ना। वाइड बॉल, थोड़ा सा भटकती हुई गेंद, ज़्यादा तेज करने का प्रयास। करण अंबाला को चुनौतियां पसंद है और ये चुनौती लेने वाला खिलाड़ी है। 2 विकेट के नुकसान पर 30 रन। पहले 3 ओवर में गेंदबाजी अच्छी रही, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई गेंदबाजी है। ओह, क्या कैच लिया है वहां पर रिंकू यादव ने, और करण अंबाला चंदे बने कैच ऑफ द टूर्नामेंट। का कमाल के कैच पकड़ ले बाने रिंकू यादव। वाह बाबू, चपले रहा, अगर हो गई बात तो ढपले रहा, लेकिन सामने जेकर बोलेला बोलबाला उहे रहल करण अंबाला, और सामने लोकेश चाइना जेकर गेंद कबो समझ आए ना, आइल नहीं के, अब बुझाइल नहीं के। पीछे खड़ा बा रिंकू यादव जे के बताइल नहीं के कि भैया अब आउट करे के मौका आ गइल बा। तुम छलांग लगौले हवा ना, हमरा बुझाता मछली पकड़े पहुंचल रहा भैया। का बात बा रिंकू भैया, पूर्वांचल किंग कहल जाला, राजा के काम राजा जानेला, तबे न दुनिया पहचानेला। अब पहचान ले ले बा,
आज जान ले बा केकर करण अंबाला के शानदार कैच रिंकू यादव के द्वारा। गया 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 लंबा 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 ये गिरा 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 ये उड़ा 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 ये गया 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 ये भागा 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 भागा। जबरदस्त कैच रिंकू यादव का 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर लोकेश चाइना ने यह ऐलान किया मेरे कॉम्पिटिटर चाइना में भी नहीं है। 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर 2 विकेट इस ओवर में गिरा दिए। नए बल्लेबाज राकेश बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर 1 रन जरूर पूरा किया। बची हुई गेंदों में रनों को बनाना चिंतित चेहरे करण अंबाला रोहित चंदीगढ़िया। 5वां ओवर का खेल जारी है। राकेश कुमार 1 पर, साहिल सिंह ने अच्छी बल्लेबाजी की है और ये चेहरे बताते हैं कि यस थोड़ी तकलीफ है, खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ है। एक गेंद अभी बाकी है। लोकेश चाइना जिसने पहले किया पिच का मुआयना और उसके बाद में बल्लेबाज को दिखा दिया आईना, क्योंकि मैं हूं लोकेश चाइना, मेरे कॉम्पिटिटर चाइना में भी नहीं है। 31 पर 3 5वां ओवर राकेश कुमार 1 बॉल 1। दरअसल में विजय कुमार ने बहुत ज्यादा गेंदें खेली, 7 गेंदों में केवल 2 रन। और ये लीग मुकाबले हैं, आपको 2 मुकाबले मिलेंगे। अगर पहला मुकाबला आप जीते नहीं है तो प्रेशर आ जाएगा। चाणक्य गेंद टप्पा खाकर बाहर मुड़ती हुई वाइड बॉल दी गई। थोड़ा सा निरंतरता का अभाव जरूर नजर आ रहा है। लोकेश चाइना भाई दाई जोड़ी को जब गेंदबाजी कर रहे हैं वो निरंतरता का अभाव है। और तीसरे अंपायर की मदद एक बार फिर से ली गई है। आप देख रहे हैं JVA ब्रदर्स एंड टेनिस क्रिकेट.in प्रेजेंट्स इंडिया कप 2025 सीजन 3। साइड आर्म बॉलिंग एक्शन। रिंकू यादव की विकेट कीपिंग में सराहना करना चाहूँगा। योगेश पेड़कर की विकेट कीपिंग की तारीफ होती है, सुमित ढेकले की होती है, जॉन्टी सरकार की होती है, लेकिन रिंकू यादव ने जो आज कैच लिया है, कैच ऑफ द टूर्नामेंट अभी तक हम कह सकते हैं। अभी भी बहुत क्रिकेट है। दैट्स अ वाइड बॉल। थोड़ा सा निराश जरूर रहेंगे लोकेश चाइना, क्योंकि 2 विकेट उन्होंने चटकाए हैं, लेकिन 3 वाइड भी उन्होंने डाले हैं। 32 for 3 5वां ओवर। मेरे साथ भोजपुरी की आवाज़ शुभम मिश्रा जुड़ चुके हैं। पहला इंडिया कप उनके लिए भी उत्तर प्रदेश से, वो भी अपना सपना पूरा करने के लिए आए हैं। और सत्यम शिवम सुंदरम ऐसे हैं शुभम जिन्होंने शुभ शुरुआत की है आज। और ऑल ओवर वर्ल्ड जो हमारे भोजपुरी के चाहने वाले हैं उनको आनंद में सराबोर किया है। इस बार बढ़िया बॉल थी और ये ओवर की समाप्ति होती हुई 5 ओवर का खेल समाप्त। 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6.40 और 1 ओवर 5 रन 2 विकेट लोकेश चाइना। 5 ओवर के समाप्ति के बाद 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करत बाटे पंजाब हरियाणा के टीम, लेकिन जो विजय कुमार सर बॉल खैले बाणे ओकर सीधा प्रभाव इस समय रन पर नजर आता, स्कोर बोर्ड पे नजर आता पंजाब हरियाणा के। चलिए ISPL SG बॉल के इस्तेमाल हो रहा बा। शुरुआत कर दी हलबा 6 गेंदा में। अब देखल जा कितना रन बनावे के मौका गेंदबाज दे ले और कितना रन बल्लेबाज जोड़े ने। कहें कि अब यहाँ से अब जो बात चली ना वो बिल्कुल जज्बात वाला चली, बिल्कुल ऐसन चली जैसन जियरा धक धकात वाला बा। कहें कि 18 गेंदा बचल बा, 32 गो रन बनल बा, लेकिन 3 विकेट गिर गई बा। सामने हुई है राकेश कुमार जो स्ट्राइक अपने पास रखे हैं, लेकिन साहिल सिंह जो एकमात्र बल्लेबाज बाणे जो शुरुआत करे आयल रहे हाँ ओपनिंग तौर पे
अबो भी बल्लेबाजी में बनल बने, लेकिन जिम्मेदारी उठावे के पड़ी सर। आखिरी मोर्चा पर राजा के राजा करे के पड़ी, तबे जाके प्रजा नीचे बैठी, वरना आगे राजा तो सामने उत्तर प्रदेश के राजा शेर बिया। वो कहल जाला ना सर कि राजा जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के। आखिरकार गमछा रिंकू यादव ऐसे पहले कैचवा पकड़ले में जन देखवने है दस्तानमा वो गमछवे रहा जेमे गनवा फंस गया करण अंबाला के। तो अब ISPL SG ओवर, ISPL से एफिलिएट होने वाला दुनिया का पहला टेनिस बॉल टूर्नामेंट रहा इंडिया कप। वाकई में हमारे लिए खुशी की बात है। Battery.ai प्रेजेंट्स इंडिया कप सीजन 3। राकेश कुमार 1, साहिल सिंह 15। नए ओवर की शुरुआत दीपू गेल द्वारा। धर्मेंद्र यादव उनका असली नाम है। आते ही इन दी आर्क खेलने का प्रयास और बाउंड्री लाइन पर बढ़िया कैच आकाश तेवटिया के हाथों में, और दीपू गेल पहले कैच लेकर विकेट लिया था, अब बॉल डालकर विकेट। दीपू गेल सबके कर दिए फेल, और दीपू गेल खाली और ही फेल कर दिए। ए बाबू अगर ओहिजा मरबा तो हमारा बुझाता विशाल लाभादी मौजूद रही ना तो आकाश तेवतिया गेना छूटे के कोनो मौका मिली ना था के राकेशो कुमार के आउट कर दिले बाणे। पहला गेना दीपू गेल के पहले गेना पर विकेट ए साल इंडिया कप में पहला मैच खेल रहा बाणे। कितना बढ़न बात सर कि कितना आत्मविश्वास बढ़ाई ये विकेट आए वाला समय में उत्तर प्रदेश आ दीपू गेल खाते। लेकिन दीपू गेल छोटा गेना रहा, बैकफुट पर जाकर होके पंच कैले, हुक कैले, लेकिन पीछे खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर मौजूद और कोनो गलती ना। एक और विकेट के पता नहीं समय खराब समय पर विकेट गिर रहा बा पंजाब हरियाणा के, जहां रन चाहिए वो जो विकेट गवा रहा बाणे। तेरी बारी राजी सारी गेंद पर चाई श्रम पे भारी कर ना पाए कोई तैयारी गेंदे डाले जैसे गोली बारी रोक न पाए अपनी तेजी बल्ले पे बिजली जैसे भड़की डंडे और गिल्ली अल्टी पर चलने का दबावा मार तू इंडिया का 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 इंडिया कप, अपना टूर्नामेंट, अपना इंडिया, अपना गाना, अपना थीम। अनुशासन भरी गेंदबाजी अंकित कल्की, आकाश तेवटिया, धर्मेंद्र यादव, लोकेश चाइना, सभी गेंदबाजों ने अपना हुनर आज पेश किया। दीपू गेल, अब उनके सामने गौरव यादव, हेलमेट, बढ़िया बॉल, लेकिन एंगल वाइड था, वाइड दिया गया। हेलमेट बहुत ज़रूरी है जब आप बाइक चलाते हैं या फिर ट्रैवल कर रहे होते हैं। H मतलब हेड, E मतलब ईयर, L मतलब लिप्स, M मतलब माउथ, E मतलब आईज एंड T मतलब थ्रोट। हेलमेट आपके शरीर को प्रोटेक्ट करता है। इस बार हेलमेट को आउट दे दिया, LBW, एक और बड़ा झटका, 5वां विकेट। गौरी झटका लो भैया, दीपू गेल के जलवा कायम बा, नवाब के नगरी के बिल्कुल सवाल आ रहल बा। सामने देखी बवाल छा रहल बा, उत्तर प्रदेश के शेर हो रहल बाने, बिल्कुल सवा शेर नियर काम करते समय लोग देख सकतानी रहुआ लोग मैदान के बीचों बीच। नया नया बल्लेबाज आयल रहा, मेहमान नवाजी करे के चाहे, लेकिन हम ना जानिए कि भैया मेहमान नवाजी करे खातिर उत्तर प्रदेश समय ना ले। बिल्कुल विकेट के सामने पावल गई ने, हाँ प्लम आउट दे दियल गई बा। उंगली खड़ा के मतलब कि रहुआ के जाए के पड़ी। सबकर भगवान एक बार, लेकिन एजू भगवान अंपायर साहब बाणे। अंपायर साहब कह दिले कि आउट बा तो आउट बा, और रन नहीं के अब चपले रहे, दबाव बनौले हमें, आगे चल के विकेट के और सिलसिला हमारा बुझाता असर देखे के मिली। बेस्ट ISPL SG ओवर, निप बैकर बॉल थी। देखिए बॉल किस तरह सीम के सारे अंदर कटी थी। माशाल्लाह क्या बॉलिंग कर रहा है धर्मेंद्र यादव, यानी कि दीपू गेल। दीपू गेल अगर ऐसी गेंदबाजी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में करे तो लखनऊ के पनवारी जो है वो पान पे चूना लगा लगा के लोगों को खिलाते रहें, ऐसा मजा दे रहा है दीपू गेल। संदीप सिंह नए बल्लेबाज आए हैं, साहिल सिंह और संदीप सिंह। अब दोनों सिंह मिलकर टीम का उद्धार करेंगे, ये सवाल या निशान। 33 पर 5। देखना होगा इस बार मूवमेंट ज्यादा है, रन जरूर लिया है, अंपायर हमारी तरफ मुड़े हैं और वाइड बॉल। कुल मिलाकर 2 रन 35 पे 5। इस मैच में अतिरिक्त रनों की तादाद भी बढ़ रही है। देखिए किस तरह बॉल मूव हो रहा है, स्विंग हो रहा है। ISPL SG बॉल मार्केट में अवेलेबल है। टूर्नामेंट के पहले खरीद के आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।
कम प्रिपेयर्ड। मैं बोर्ड का एग्जाम का पर्चा लिखने जा रहा हूं और मेरा रिफिल अगर काम न करे तो वो गलती मेरी है। ISPL SG ओवर ये मेक और ब्रेक ओवर है तमाम टीमों के लिए। एक और स्विंगिंग डिलीवरी, दीपू गेल शरीर से दूर रखा था बल्लेबाज के, आसान नहीं है। साहिल सिंह 15, आंखें जम चुकी है। 35 पे 5। हेलमेट ज़्यादा बचाव नहीं कर पाए क्योंकि हेलमेट नहीं पहन पाए थे। 35 पर 5 पंजाब हरियाणा। इस बार बढ़िया शॉट, गैप में खेल दिया है पिस्तौल से निकलती हुई गोली की तरह। यह शानदार चौका। ओवर पिच के ना ओके, सीधा धकेल देले हमें लॉन्ग ऑफ की तरफ। हालांकि खिलाड़ी तनी अमन बनारस स्ट्रेट एरिया के आसपास खड़ा बाने, आएगो खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर पर, बीच में बहुत बड़ा गैप रहा, लेकिन ये रन के बहुत ज्यादा जरूरत रहा। जो आत्मविश्वास गिर रहा सर ना, वो अब जाके तनी मनी बढ़ल हो। या साहिल सरकार काफी देर से नॉन स्ट्राइक पर रने, स्ट्राइक मिला, चौका लगा के बताने कि भैया अबे हम बचल बानी, पंजाब हरियाणा की उम्मीद अबे बचल बा। चलो तनी जा एक बार फिर दीपू गेल के गेंदबाजी के मार्ग पे। दीपू गेल के इस ओवर में बहुत बढ़िया चौका लगाया। 39 फॉर 5, 19 पर पहुंचे साहिल सिंह। 11 गेंदों का सामना किया है। अब बढ़िया बॉल थी। दीपू गेल जानते हैं कमबैक कैसे करना है। गेंद का टप्पा, उसकी दिशा, उसकी गति, तीनों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है जब आप ISPL SG ओवर करते हैं। जो ISPL बॉल है, कंट्रोल गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। पारी का 6वां ओवर चल रहा है। लो स्कोरिंग मुकाबला। मध्य प्रदेश राजस्थान का मुकाबला महाराष्ट्र स्मार्ट नेट से होगा। दोनों टीम के कप्तान जब पहली पारी का खेल समाप्त होगा बिल्कुल नीचे टॉस के लिए पधारेंगे। अपनी प्लेइंग 11 रेडी रखें। tenniscricket.in पर आप देख रहे हैं इंडिया कप सीजन 3। इस बार बढ़िया बॉल थी, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी, और इसको धकेलते हुए 1 रन लिया साहिल ने। स्ट्राइक अपने पास रखी। 6 ओवर का खेल समाप्त। स्कोर हुआ है 40, 5 विकेटों के नुकसान पर। दीपू गेल ने ISPL ओवर अच्छा किया, ऐसा हम कह सकते हैं। 2 विकेटें आई। बहुत बढ़िया गेंदबाजी कराने हैं दीपू गेल। क्रूशियल मोमेंट पे जहां अगर आपके गेंदबाज काम करके दे दें तो इससे बढ़िया कोनो कामे ना होला। आ दीपू गेल वही खातिर जानल जाले, पहचानल जाले। लखनऊ की नगरी, नवाबों की नगरी से चल के आवे ने आज चूना लगावल काम है उनकर। 2 गो चूना लगवले बाने पंजाब हरियाणा टीम के, 2 गो खिलाड़ियन के आउट कैले बाने। आ ओकरी बाद स्कोर अब पहुंचल बा पंजाब हरियाणा के पहले बल्लेबाजी करत 6 ओवर के मुकाबला में 40, 5 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर के मुकाबला बचल बा। सामने हुई है साहिल सरकार। स्ट्राइक यही देखें, बैटिंग पावर प्ले ले लियल गई बा। यानी अब 3 खिलाड़ी आउटसाइड द सर्कल नजर आई हैं, अब बाकी खिलाड़ी सर्कल के अंदर नजर आई हैं। फील्डिंग प्लेसमेंट का लियल जाए, फिलहाल सामने गेंदबाज के बा, इहो देखल बहुत आवश्यक हो जाए। जो से बहुत बढ़िया सिचुएशन में टॉस जीत के टाइगर 11 उत्तर प्रदेश जोनी स्थिति में भी आ, बहुत मजबूत स्थिति में भी आ। जोनी हिसाब से गेंदबाजी शुरुआत अंकित सिंह कल की कप्तान दिले बाणे, ओकरी बाद उनकर साथी जितना बाणे, योद्धा जितना बाणे, शेर जितना बाणे, सब बहुत शानदार गेंदबाजी करा कर गए बाणे और बहुत अच्छा टच में भी नजर आवत हमें सबके सब। 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर के शुरुआत होके वाला बा सर पावर प्ले के। एक और चीज आप देखेंगे शुभम, फोल्डिंग स्टेडियम बनाया गया है। दर्शकों के बैठने की ऐशो आराम वाली व्यवस्था है, जहाँ पे आप इत्मीनान से खाना खा के आ सकते हैं, बिना खाना खाए भी आ सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं। जस्ट एंजॉय क्रिकेट एट जेम्सन क्रिकेट ग्राउंड। काई लागल बा कि नहीं खे लागल, हालांकि अपील तो चल रहा बा रिंकू यादव की तरफ से। इस वक्त हमारे बीच किरण मोदी जी उपस्थित है, प्रेसिडेंट कप के प्रेसिडेंट हैं। वेलकम किरण मोदी जी, आपનું સ્વાગત છે સાહેબ અને आपने खूब खूब शुभेच्छा। बैटिंग पावर प्ले के शुरुआत इस समय कप्तान खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ले हमें, यानी 7वें ओवर के शुरुआत अंकित कल के कप्तान एक बार फिर पहला गेंद पर तनी मनी असमंजस में फसल बाणे बल्लेबाज साहिल सरकार स्विच हिट लगाओ के कोशिश में का बल्ला के निचला किनारा लगल बा कि नहीं के लगल, ई जांच परख हो रहल बा। कुछ ही देर में दूध के दूध पानी के पानी हो जाए, साफ तौर पर पता चल जाए कि केकरी पक्ष में ही नतीजा जाए वाला बा।
हालांकि अपील बहुत शानदार रहा। हमारा हिसाब से हमारा बुझाता कि नकार दियल गेल बा अंपायर की तरफ से। एक बार फिर बॉलिंग मार की तरफ बढ़ रहा बाणे अंकित सिंह कल्की। स्कोर बोर्ड पे अगर बात कही जा तो 40 पर 5 पंजाब हरियाणा। इजू से 11 को गेना बची। 11 रन में 11 गेना में अगर 20-25 रन भी जोड़ लेता है पंजाब हरियाणा तो एक फाइटिंग स्कोर मानल जा सकता। ये मेरी आगे के गेना फिर से सामने खेले गए हैं, लेकिन मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद बा। रन बनावे के कोनो मौका नहीं के दियल जाते। जो उत्तर प्रदेश पूरा अपन पाठ पढ़ के चलल बिया, पूरा पढ़ाई क के चलल बिया, जेकर सीधा सीधा प्रभाव पंजाब हरियाणा के स्कोर बोर्ड पर देखल जा सकता। चारों तरफ से घेराव, बैटिंग पावर प्ले में भी घेराव। ए बार ऊपर उठौले हमें खिलाड़ी गेंद के नीचे जा रहा बाणे का पहुंच पाई है। जी हां, एक और ही विकेट, एक और ही झटका। अंकित सिंह कल्की अंकित कर दिले हमें एक और ही विकेट के नाम पर। वो विकेट नंबर 6 आई। पंजाब हरियाणा थोड़ा सा नीचे खिसकत जाई। खिसकला के मतलब बा कि ये भाई दिलवा धक धक करी, मनवा भड़कत जाई। इंडिया कप हो है भाई, आगे चल के और मजा आई। वो विकेट नंबर 6 आ गई बा, यानी साहिल सिंह सेट बल्लेबाज की विकेट आयल बा, जो आखिरी 10-5 गेना पर खूंखार साबित हो सकत रहने। क्या बढ़िया कैचिंग हुई वहाँ पर। शॉट को मिस टाइम किया, बल्ला थोड़ा तिरछा घूम गया। और अमन यादव, क्या बात है यार। धर्मेंद्र यादव, अमन यादव, रिंकू यादव, यादव यादव यादव, उत्तर प्रदेश का परचम लहराते हुए तीनों यादव। और यादव जी का बेटा हूँ और बढ़िया कैच लेता हूँ। सर हमारे उधर का हमनी के होने का हॉल जाला कि अहिर एगो ब्रांड होला, अहिरे से एगो ब्रांड होला, अहिरे से पहचान होला। अहिर अगर ना आवे तो अहिर बिना कोनो ना काम होला। अगर अहिर आ गई तो समझ जा हर मुकाम आसमान होला। फिलहाल एक और आसमानी शॉट खेल रहे हुए, आवते खेलने हमें बल्लेबाज परवीन रायथल। सीधा सीधा दर्शक दीर्घा में 6 रन खातिर। बहुत बढ़िया शॉट। देर सवेरी क्यों न हो, प्रवीण ने हिम्मत नहीं आ रही है, आते ही अपना लोहा मनवाया। और अंकित कल्की की ये गेंद के ऊपर ओवर पिच गेंद थी। बल्ले का स्विंग देखते ही बन रहा था। फॉलो थ्रू देखिए, बल्ले का पीठ थपथपाता हुआ और ये जन्नाटेदार 6। 46 पर 6, थोड़ी मजबूती मिली है 7वें ओवर में। अंकित सिंह कल्की स्लोवा डिलीवरी, एक बार फिर चौंका दिले हमें। प्राथमिकता अंकित सिंह कल्की के यह रहला कि जितना ज्यादा बल्लेबाजन के चौंकावल जाओ, काहे कि स्लोवर किंग पूर्वांचल एक्सप्रेस के विख्यात कुख्यात मानल जाला, इनके उपाधि दियल जाला। आई भैया ऐसन खिलाड़ी है जो शहीद के धरती गाजीपुर से आवेला, सामने बल्लेबाज कोनो है गेंदबाजी से गाज गिरावेला। किरण भाई मोदी दिखाए जा रहे हैं। आपका स्वागत है प्रेसिडेंट कप के प्रेसिडेंट किरण भाई मोदी, आपका स्वागत। एक और डॉट गेना, 7 ओवर के समाप्ति हो चलल बा। फिलहाल स्कोर बा पंजाब हरियाणा के पहले बल्लेबाजी करत 46 रन 6 विकेट के नुकसान पर। वहीं बल्लेबाजी की अगर बात कही जाए तो परवीन रायथल और संदीप अबो मैदान के बीचों बीच बनल बाणे। एगो उम्मीद कायम कैले खातिर बनल बाणे, काहे कि 6 गेना के खेल रह गई बा। फिलहाल देखल जा कि के गेंदबाज आए वाला बा। इंडिया कप जोन छा गई बा, बवाल आ गई बा। यह सवाल बा, मचल बवाल बा। इंडिया कप की आ गई भूचाल बा। तीसरा सीजन बेमिसाल बा। हम तो आइए गए हैं, सब कमेंटेटर के बुलवाइए गए हैं। अब विजय अग्रवाल सर के एकदम शानदार जानदार एगो शख्सियत पहचान दिखाइए गई है। तो विजय अग्रवाल सर ऑर्गेनाइज के लिए बने ए टूर्नामेंट के साथ ही साथ आईपीएल द्वारा एफिलेटेड बा टूर्नामेंट एबेरी सबकर स्वागत बा, सबकर बहुत बहुत वेलकम बा। टूर्नामेंट में जमसन क्रिकेट ग्राउंड चिखली गुजरात के ही रानकुआ में पड़ेला, जहां ये मुकाबला के शानदार ब्रॉडकास्ट दिखा रहा बाणे tenniscricket.in। अब बात कही नहीं हमने के संतोष नानेकर जौन ऑनर हमें tenniscricket.in के काल हमन का ग्राउंड में ऑल रनी आ जाता। बहुत मेहनत कैले हमें अपन सबरी स्टाफ के साथ मिलके जौन मेहनत तू कैले हमें ना, हमारी दिल में एकदम जगह बन गई बा संतोष खातिर। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भैया। चल जा गेंदबाज की तरफ उठैले हमें हेलीकॉप्टर रूप में। हालांकि खिलाड़ी जरूर बाणे हैं आकाश मिड विकेट पर पहुंचत रहने हैं कैचवा खातिर, लेकिन उससे पहले गेंदवा जमीन पर छू गई। और जमीन छुअला के मतलब है कि स्कोर पहुंच जाए 47 रन। अब सामने आ जाइए परवीन रायथल। शुरुआत जो न सुनल गई, जो न बतावल गई कि बहुत बढ़िया शुरुआत हुई पंजाब हरियाणा
हरियाणा के बल्लेबाजी में रोहित चंदीगढ़िया कप्तान हुए, लेकिन बल्ला ना चलल, विजय कुमार के ना चलल। परवीन रायथल एगोरी डॉट गेना आवते पहले गेना पर 6 लगावने यहाँ, ओकरी बाद अंकित सिंह कलखी ऐसा घुमावने यहाँ कि भेजवे घूम गई बा, बुझाते न कि अखिया चोनिया कि बलवा चलाई, और ओकरी बाद पता चला था कि 47 पर रुकल बा स्कोर। फिलहाल स्क्रीन पर रवा देख सकत हई संतोष नानेकर सर, रेशमा माइकर मैम, अनवी अंजुम मैम, ये सब जना के इस समय स्क्रीन के ऊपर रवा सब देख सकत हई। 47 रन 6 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर चल रहा बा। उत्तर प्रदेश के से टॉस जीत के गेंदबाजी कर रहा हमें। छोटा गेना ए गौरी गेना, आखिर खिलाड़ी आगे निकल गई हमें, देखा जा कि आगे आउट होला अजाए के पड़ी। हालांकि वाइट के इशारा जरूर आ रहा बा वहां अंपायर के, पढ़कर गेंदवा तनी ऊपरे से निकल लिया, एक मतलब वाइट के जरूर आशंका आसार बन रहा आसार जब बनी ना तो फिर वाइटिया दे दी करी भैया। जी हाँ, इस वक्त अगर देखें तो निजाम की बहुत अच्छी गेंदबाजी, टप्पा खाते गेंद बाहर की तरफ निकल रही है और आप हरकत करोगे तो आपको बरकत जरूर मिलेगी। जबरदस्त गेंदबाजी, रन नहीं आ रहे थे इसीलिए वो विकेट सैक्रिफाइस करा जाते, लेकिन बल्लेबाज देखे प्रवीण भाई ना बिल्कुल अपनी जगह पर हैं और 9 सेकंड पर संदीप अपने आप को नहीं रोक पाए और उसके कारण रनआउट का विकेट, वाइड बॉल भी आ गया और रनआउट का विकेट भी। विकेट आ गई विकेट अब तनी मनी हमारा बुझा था कि अंतिम समय पर तनी और दबाव बढ़ावे के काम करी बल्लेबाजन पर। वो दबाव जो दबाव वो लेवल ना चाहत रहने हाँ अपनी बल्लेबाजी में, लेकिन अब जब दबाव आ गई बात है या तो दबाव निखार देला या तो बिखार देला, दुइये को कामे करेला। तो देखल जाए कि यहाँ से जितना गेना बचल बा का ऊपर 50 55 60 के स्कोर बन पावेला या फिर 52 53 के स्कोर ही लौकी। जी हाँ, इस वक्त गेंदबाजी करने वाली टीम तो वही चाहेगी। अगर 48 बने 4 गेंदे हैं 52 तक अगर सीमित रखते तो इनका फायदा है, संतुष्ट हो जाएंगे गेंदबाज। अगर यही स्कोर 55 के पार 60 के आसपास जाएगा ना तो बल्लेबाज भी खुश हो जाएंगे। फिलहाल परवीन रायथल के देखा जाता 4 गेंदा के सामना कैले, हमें खाली मात्र 6 रन बनाकर खेलत बाणे। स्ट्राइक अपने पास रख ले बाणे पंजाब हरियाणा के। वहीं सामने निजाम मलिंगा, आहा बल्ला चलल बा, सामने की ओर ढकेलल गई बा। अमन यादव मौजूद हमें दूसरा रन लेवे खातिर चलने हाँ, लेकिन सामने बल्लेबाज कही दिला से कि ना बाबा ना, खतरा बा खतरा बा खतरा बा, खतरा के मतलब रोक ला, तब जाके सामने वाला के टोक दा कि ना भैया एक कहीं से संतुष्ट बनी हम। 1 रन के मतलब कि स्कोर बोर्ड 49 पे चल जाई, लेकिन विकेटवा 7 पे आ गई बा। 3 गेंदा के और खेल बचल बा। 8वां ओवर के ये समय खेल चल रहा बा, अंतिम ओवर के। पढ़कर तनी हो बाहर से निकलल भी, पुल लगावे के कोशिश में रहने हैं बल्लेबाज, लेकिन अंपायर हमारे दोनों हाथ निकाल के शाहरुख खान की तरह कहने कि वाइड बा। वाइड के मतलब बा कि एकदम टाइट बा, दाग अच्छा बा। बिल्कुल, इस वक्त काफी ऑफ टर्म के बाहर गेंदबाज, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद जा रही है और बीच मैदान पर मिस्टर स्टार है। इस वक्त रन तो चाहिए, 50 का आंकड़ा आपने पार किया, 3 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है, तो 3 गेंदों में 2 अच्छे स्ट्रोक आपकी गाड़ी पटरी पे आएगी। बिल्कुल गाड़ी पटरी पे ले आवे के पड़ी तबे कोनो मजा आई है मुकाबला में पंजाब हरियाणा के तरफ से। फिर से शॉट लगावे के कोशिश, एगो पाम आगे निकलल, बल्ला हवा में चल रहा बा, लेकिन गेंद से कोनो संपर्क नहीं के हो। आज पंजाब हरियाणा का खा के आयल भी कुछ बुझात नहीं के। हाला हमेशा देख ले बानी हम कि पंजाब हरियाणा भाग्य खा के आले, कॉन्फ्रेंस की जगह कुछ और खा के आले, लेकिन आज का खा के आयल भी, आज टोटका खा के आयल भी का ए भाई आज बुझात नहीं के। आई हो माई आई दादा। परवीन रायथल 5वां गेना बेरी डाउन द लेग स्टंप जा रहा बिया, विकेट कीपर से छटकल बा, लेकिन पीछे स्लिप में खिलाड़ी मौजूद रहने। बहुत बढ़िया फील्डिंग, कई रन बचावने हैं रवि बनारस। रन जोड़ल जा तो स्कोरबोर्ड पे जा पहुंची ये समय 52 रन 7 विकेट के नुकसान पे। अंतिम गेना बा, यानी पहला पारी के अंतिम गेना। सामने निजाम मलिंगा, उन्हें बल्लेबाजी पर रहमान खान का बड़ा शॉट आई, तैयार बाणे निजाम, चल पड़ल बाणे। फिर बल्ला चलल, पीछे रिंकू यादव, रन बनावला के कोनो मौका ना। अंतिम बॉल अंतिम गेना पर बिना कोनो रन के ही पहली पारी के समाप्त कैलिया में उत्तर प्रदेश के शेर रोक देले हमें 52 रन 7 विकेट के नुकसान पर पंजाब हरियाणा के। यानी सीधा सीधा आंकड़ा बतावल जा तो 53 रन जीते खातिर बनावे का बड़ी उत्तर प्रदेश शेर के।
टकरार छिड़ल बा त टकरार चली, भली महफिल में तलवार चली। यहाँ बाबू कुछ अहू कला, लेकिन माई हमरी लगे बा तो मर्जी हमार चली। चलिए लास्ट बॉल खातिर थर्ड अंपायर के पास पहुंचल जरूर बाणे, अभी देखल जा। आने वाला मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मध्य प्रदेश राजस्थान शिवन्य 11 और महाराष्ट्र स्मार्टनेट टीम के बीच होगा। तो दोनों टीमों के कप्तान अब टॉस के लिए तैयार है। आखिर गेंद का फैसला होगा। टीवी अंपायर क्या एक बार फिर इशारा करने वाले, वो देखना बहुत जरूरी। निजाम की शानदार गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। हमेशा बल्ला घूमा लेकिन मैदान नहीं झूमा। बहुत कमाल की असरदार गेंदबाजी रही है गेंदबाजों द्वारा। झुमावे के कोशिश अगर करल चाहत रहला तो झुमावे के पड़ी, लेकिन बल्ला उसे पहले चलावे के पड़ी। बल्ला चली तो हल्ला करी, मोहल्ला में जाई और ओकरी बाद बिल्कुल हर एक क्रिकेट प्रेमी चिल्लाए कि चल रहल बा इंडिया कप। जॉनसन क्रिकेट ग्राउंड चिखली गुजरात में। डिसीजन पेंडिंग है तो कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ। वाइट बॉल, मतलब मैच समाप्त नहीं है। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर ने किया, टीवी अंपायर ने। तो ये 8वां ओवर है, आखिरी गेंद आपको दोबारा डालनी पड़ेगी। दोबारा डाले के पड़ी बिल्कुल। हमनी के तो बुझाइल कि शायद आखिरी गेना बिल्कुल सही जा रहल बा, लेकिन बाद में पता चलल कि ऊपर आपत्ति जतावल गई बा बल्लेबाजन की तरफ से कि भैया ये वाइड बा, एक बार चेक कइल जा। जब चेक कइल गई तब पता चलल कि वाइड बॉल बा। अब वो आखिरी गेना के आवल बाकी बा। निजाम मलिंगा के तनी मशक्कत 2 मिनट खातिर अड़ी करे के पड़ी, लेकिन एक गेना पर अगर छक्का या चौका लग गई तो हमारा बुझाता कि गेंदबाजन खातिर पंजाब हरियाणा की तरफ से बहुत बढ़िया एगो टारगेट हो जाए, जिसमें वो लड़ दिखाई हैं। अगर लड़े के क्षमता हुई, काबिलियत हुई तो ये मुकाबला फाइटिंग वाला होके वाला बा। जी हाँ, इस वक्त आखिरी गेंद पर वो बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश तो हो जाएगी, लेकिन निजाम भी कुछ कम नहीं, मजा आएगा। मेरी फिर पढ़कर तनी गेंदबा बाहर की तरफ निकल गई ला। रन लेवल चाहता नहीं, लेकिन एक और ही रन आउट होके जाइए रहमान खान। 8 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड जा पहुंची 53 रन। 54 रन के लक्ष्य रखल गई बा उत्तर प्रदेश शेरन के आगे। अब शेर के बल्लेबाजी आई, अब दहाड़िए सब उत्तर प्रदेश के शेर। तो देखल जा केकर बाजी, केकर बल्ला, केकर कितना तैयारी बा। अरे झूम रहल बा गुजरात के सब दर्शक। इंडिया कप तीसरा साल के बारी बा। शानदार प्रदर्शन मैदान के अंदर आज उत्तर प्रदेश टाइगर्स यानी कि उत्तर प्रदेश के वीर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। शानदार प्रदर्शन मैदान के अंदर रहा। पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच ये बड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं। उसके बाद में मध्य प्रदेश राजस्थान शिवन्य 11 महाराष्ट्र स्मार्टनेट के बीच होगा आज के दिन का तीसरा मुकाबला। दोनों कप्तान रेडी हैं और अब जाएंगे टॉस का बॉस की तरफ। इंडिया कप जा खेल होगा, रफ एंड टफ और बहुत सारी चीज़ें। और मैदान के अंदर जो पहली पारी में क्या हुआ उसके बारे में आप देख सकते हैं tenniscricket.in पर हाईलाइट। चलते हैं एक बार फिर इंडिया कप मैच नंबर 3 टॉस का बॉस। हमारे साथ जुड़ेंगे वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या सर। ये पहले इनिंग के हाइलाइट्स बताई जा रही है, जबकि अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं और वहाँ पे मौजूद हैं सर हरीश पंड्या, टेनिस दुनिया का एक ही ऐसा कमेंटेटर जिसे हम कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर। इट्स ओवर टू यू सर हरीश पंड्या। धन्यवाद कॉमबॉक्स। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। Battery.ai प्रेजेंट्स इंडिया कप सीजन 3 ग्रुप ए का अगला मैच होने जा रहा है। स्मार्ट नेट शहबाज उस्मान चिपलुनकर साहब की टीम है और ये अपना पहला मुकाबला खेलने जा रही है। और सामने मध्य प्रदेश राजस्थान सूरज उपाध्याय साहब की टीम है, जिसने पहले मैच में सशक्त महाराष्ट्र बी टर्फ एडिक्स को 8 विकेट से शिकस्त दी। मैं बुलाना चाहूँगा, आइए शहबाज उस्मान चिपलुनकर जी और कैप्टन केतन म्हात्रे यहाँ से आइए। भैया सूरज उपाध्याय जी, वेलकम ब्रदर। और ये मैच का टॉस करने के लिए मैं स्नेहल पटेल जी से प्रार्थना करूँगा, मैनेजर जेमसन क्रिकेट ग्राउंड।
आइए स्नेहल भाई, आइए। दोस्तों, जो जेमसन की सर जमीन पर हम खड़े हैं, ये सर जमीन पर स्नेहल भाई, देवू भाई, अमृत भाई, अनिल भाई का पसीना लगा हुआ है। ये ग्राउंड जो आज खूबसूरत हम देख रहे हैं, इसके रखरखाव के पीछे इनकी हजारों घंटे की मेहनत है। वेलकम सर, आपके हाथों से टॉस किया जाएगा। टॉस कॉइन बताना चलूं, battery.ai टाइटल स्पॉन्सर, एंड देन इंडिया कप नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट लीग। सो कॉल देते समय या तो आपको battery.ai बोलना है या तो इंडिया कप बोलना है। इंडिया कप इज द कॉल, इंडिया कप इट इज। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहल भाई। सबसे पहले तो अभिनंदन, ये ग्राउंड पर खेलकर कैसा लगा? जी बिल्कुल, बहुत तेज फीलिंग्स, और ग्राउंड बस थोड़ा सा हल्का गीला है जिसका हमको अच्छा मतलब बेनिफिट मिला है। और ग्राउंड बहुत तगड़ा है, आने वाले मतलब आज के दिन बाद कल के डे से काफ़ी मज़ा आने वाला है, और बहुत तगड़ा टूर्नामेंट करा रहे हैं सर आप। क्या डिसीजन लिया है? जी, हमने पहले मैच में जो विकेट की कंडीशन देख के हमने फील्ड करी थी, उस बार भी हम सेम जाएंगे, फील्डिंग करेंगे सर। थँक्यू सो मच। महाराष्ट्र स्मार्ट नेट 5Gच्या स्पीडने तुम्हाला खेळावं लागणार आहे। पहिली फलंदाजी आणि इंडिया कपचा नेहमी एक मोठा वलय असतो। गुजरातमध्ये येऊन इथल्या लाईट्स आणि ग्राउंड बघून तुला कसं वाटलं? सर नक्कीच, कारण की इकडे खेळायला येतो तेव्हा पूर्ण ग्राउंड ग्रासीज असतो आणि आमची बॅटिंग आली फर्स्ट, तर आम्ही 70 ते 75 रन करण्याचा प्रयत्न करू। थँक्यू सो मच आमच्याशी बोलल्याबद्दल। सो न्यूज फ्रॉम द मिडल इज मध्य प्रदेश राजस्थान, दे हैव वन द टॉस एंड दे विल बी बॉलिंग फर्स्ट। तो आइए चलते हैं सीधे आप कॉम्बॉक्स में। धन्यवाद। स्वागत है परशान आपका। शुक्रिया सिद्दीक बाबे सर। बीच मैदान पर बहुत बड़ा मुकाबला और 54 रनों का टारगेट है। जैसे कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें, मैं एक बार उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। खिलाड़ी जो खेल रहे हैं उनकी जो आप जर्सी देख रहे हैं और जो किट दिया गया, आप ट्रैवल कर रहे हैं आपको किट मिलेगा, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको किट मिलेगा, अगर आप मैच खेल रहे हैं तो आपको किट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से क्रिकेट के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है इंडिया कप में। एक बात ज़रूर है कि मुकाबले में 54 का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश टाइगर 11 अमरसाई के सामने पंजाब हरियाणा MUUC ने। एक बात है कि आज करण अंबाला की भी अग्नि परीक्षा है। वेलकम बैक। हेलो हेलो। 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 हेलो।
चुके हैं 54 का लक्ष्य रखा है यहाँ पे। देखिए प्रशांत, इस तरह की जो टोटल है आज करण अंबाला की भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि आपको विकेटें लेना होंगी और जब भी दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि जहाँ तक उत्तर प्रदेश टाइगर्स का ताल्लुक है बॉलिंग लाजवाब रही थी। बात करते हुए पहली गेंद हुक कर दिया है, गेंद को, गेंद जा रही है डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बेहतरीन स्ट्रोक था, बल्ले के बीचों बीच बिल्कुल खेल दिया और पारी के आगाज देखिए सिक्सर के साथ फरमान का स्वागत जो है ना बिल्कुल सिक्सर के साथ हुआ। एक्शन रिप्ले देखिए tenniscricket.in पर मैक्सिमम टप्पा खाते बिल्कुल उछाल मिला था, बैकफुट तैयार थे, एक बार अच्छी पोजीशन में, बैट्समैन बहुत अच्छा था और गेंद को हुक किया फाइन लेग बॉल डिलन के बाद 6 रनों के लिए। बहुत ही शानदार आगाज बल्लेबाज हर्षित द्वारा। हर्षित यादव, फरमान की गेंद फिर पटकी भी गेंद थी, अब की बार बिल्कुल कान के पास से निकल गई विकेट कीपर के पास। अब कम बैक करना चाह रहे हैं फरमान खान, बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और फ्रंटलाइन गेंदबाज है। मैंडेटरी पावर प्ले ऑन है तो पहली गेंद पर सिक्सर आने के बाद सिक्सर वो कम बैक करना चाह रहा है, अच्छी गेंद थी गेंदबाज द्वारा। देखिए फरमान खान एक ऐसे गेंदबाज हैं जिन्हें विकेट टेकर गेंदबाज कहा जाता है, अक्सर अपनी टीम के लिए विकेट देते हैं, लेकिन आपके पास जब 54 का लक्ष्य हो तो आपको बहुत प्रिकॉश होना पड़ता है। जी आपने सही कहा कि अगर 54 को आपको बचाना है तो विकेट लेना बहुत जरूरी, विकेट फैक्टर बहुत बढ़ रहेगा इस मैच में। बिल्कुल, रेगुलर इंटरवल में आपको विकेट लेना होंगी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की टीम ने बॉलिंग बहुत लाजवाब की, इस मरतबा खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है और पहला गिरता हुआ विकेट, आउट होके जा रहे हैं हर्षित यादव। फरमान अपने अरमान को पूरा करने की पूरी कोशिश, कामयाबी मिली हर्षित का विकेट और सिद्दीक बाबे सर बदला लिया गया। बल्लेबाज हर्षित ने 4 रन बनाए, 2 गेंदों का सामना किया। अब टप्पा खाने के बाद देखिए किस तरह से गेंद आई थी, आपको स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। विकेट इंडिया कप में टप्पा खाते हुए उछाल मिला, इस बार गेंद को पुल किया, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है, शानदार कैच। फरमान ने अपनी टीम के लिए पहला ब्रेक थ्रू दिलाया है जिसके बारे में हम चर्चा करें, विकेट मिला है। बिल्कुल मच नीडेड विकेट, जिसे क्रिकेट में कहते हैं जो विकेट चाहिए था ब्रेक थ्रू। आप जब इनिशियल ओवर में विकेट लेते हैं तो स्वाभाविक है दबाव शिफ्ट होना। ये हमारे ऑडियंस को दिखाया जा रहा है, पैक क्राउड, वाकई में ये दीवानगी है, ये जुनून है, क्रेजी किया रे, इंडिया कप का ये जुनून आपके सामने देखा जा रहा है। क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के परवाने इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। tenniscricket.in 20 लाख का परिवार है और जितने दर्शक ऑनलाइन ये टूर्नामेंट देख रहे हैं उतने दर्शक इस खूबसूरत जामसर के मैदान पर। तो फरमान सिक्सर के साथ बहुत अच्छा कमबैक करे, विकेट प्राप्त किया, आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। नए बैटर मैदान में आए हैं, फरमान इस मरतबा फ्लिक करना चाहते थे, बढ़िया गेंद। देखिए नए बल्लेबाज के फुटवर्क को चेक करने वाला गेंदबाजी अक्लमंद पकड़ा जाता है। बढ़िया लाइन फरमान खान द्वारा टप्पा खाने के बाद उछाल मिला था, गुड स्पॉट पर गेंदबाजी कर रहे, बैकफुट पर खेलने का प्रयास किया गया। इस बार बल्लेबाज अर्शु जो है ना बीट हुए, अर्शु खान अब जाकर स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अर्शु खान सामना कर रहे फरमान खान का। गति परिवर्तन, क्या कमाल की गेंद थी, क्या कमाल की गेंद की थी वहां पर। फरमान बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं फिलहाल इस वक्त और दबाव बनाते हुए बल्लेबाजी के ऊपर विकेट मिला, उसका फायदा मिल रहा है इनको। अच्छी गेंदबाजी और अच्छा वेरिएशन गेंदबाज फरमान द्वारा। कमाल की गेंद थी, अर्शु खान समझ ही नहीं पाए थे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब आप गुडलेन स्पॉट पे गेंदबाजी करते हैं तो इस तरह के पीछे जहां पर गेंदबाजों को सहायता है, बल्लेबाजों के लिए इतना आसान नहीं रहता है पुल लगाना। और मैं अक्सर कहता हूं कि आप तेज़ गेंदबाज है तो आपके पास शॉर्ट पिच गेंदे भी चाहिए और यॉर्कर भी चाहिए। जी आपने बिल्कुल सही कहा, आप एक बार फिर बाउंसर डाले, मतलब ऑन द टोज ऑन द नोज गेंदबाजी करना आपको आना चाहिए। और फरमान को विकेट मिलने के बाद अब उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान की तरफ चला गया। अर्शु थोड़ा सा संघर्ष करे बीच मैदान पर और यही चाहिए, बिंदी जितनी बिंदी गेंदें आएगी उतना दबाव बल्लेबाज के ऊपर जाएगा। बिल्कुल जिद्दी क्रिकेट तो होना ही चाहिए। प्रशांत अदोरे जी, देखिए कहते हैं कि
हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है तब ठान लिया जाता है, और एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। आप गेंदों को पहचानना होगा। जिस तरह हर टाले की एक चाबी रहती है, हर बल्लेबाज की एक कमज़ोरी रहती है, हर गेंदबाज की एक कमज़ोरी रहती है, आपको उसको तलाशना होगा। और चैंपियन की निशानी वो है कि वो कमजोरी को ताकत में तब्दील करता है। अब यहाँ से कुछ देर के लिए खेल रुका, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर फरमान, और अब नो बॉल का इशारा हुआ। अंपायर ने फ्रीड का इशारा किया गया, फ्रीड का इशारा अमर साठे द्वारा। बिल्कुल 6 रन 1 विकेट। आप देख रहे हैं इंडिया का पैक क्राउड। इस वक्त आप देख रहे हैं मशहूर और ऐतिहासिक जेमसन ग्राउंड हरनगांव गुजरात में फरमान खान विकेट की खुराक के साथ अर्शु खान के लिए फील्ड की जमावट, शॉर्ट थर्मेन, कवर एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ सर्कल में। इस मर्तबा खींच के मारा है, पुल शॉट है और पावरफुल भी है। गेंद मिड विकेट बाउंड्री पर, 6 रन। क्या कमाल का स्ट्रोक था। बिल्कुल इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टेनिस की गेंद डॉट इन द्वारा फ्रीड की गेंद, और बल्लेबाज को ट्रीट देने का मौका मिला। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर दर्शनीय स्ट्रोक है, पुल किया इस गेंद को, पावरफुल शॉट था, मच नीडेड 6। यहाँ मोमेंटम बनाने के लिए इस तरह का स्ट्रोक खेलने की जरूरत थी। दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज अर्शुब, इस वक्त अमन यादव द्वारा। वैसे कमाल का टेलीकास्ट आपको नजर आ रहा है। फिर छोटी गेंद आपकी बार रुक के आई थी, बल्ला पहले घूमा, गेंद बाद में चली गई, डॉट गेंद। पहले ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश टाइगर 11 अमर साई ने अच्छा जवाब दिया है, और कुल मिलाकर 13 रन आए 1 विकेट कमाने के बाद। टाइम ट्रेवल्स रकीब कॉन्टेस्ट, जैसे कि आप इस साइट की तरफ जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे तो सिद्दीक सर 3 इनाम आपको मिलने वाले हैं। दुबई ट्रिप, केरला ट्रिप, मनाली ट्रिप, उसके बाद में साउली क्रिश्चियन गिव अप की बात करें तो सवाल का सही जवाब आप देंगे ना तो आपको टी शर्ट मिलेगा, ट्रैक मिलेगा, बहुत सारे इनाम हैं। और तीसरे, चौथे, 5वें दिन की कहानी एक लकी ड्रॉ होगा जिसमें विनर को मिलेगा ब्रांडेड साइकिल। तो बहुत सारे इनाम हैं। बैटरी जोन की तरफ विजिट देंगे, बहुत सारे, एक बार फिर एक्साइटमेंट वहाँ भी होगी, वहाँ भी आ जा सकते हैं। तो ये आज के दिन की जो शुरुआत, पहले ओवर में उत्तर प्रदेश ने शानदार बल्लेबाजी की और 13 रन बनाए हैं, तो बेहतरीन स्टार्ट हुआ उत्तर प्रदेश टीम के लिए। देखना है कि दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी किसके हाथ में दी जाती है। परवीन श्रीकंडे के हाथ में गेंदबाजी दी गई है। अब देखना है कि श्रीकंडे किस तरह के फंडे इस्तेमाल करते हैं। एक बात है, करण अंबाला को अभी तक जिस तरह कैरी पत्ते के पीछे छुपती है ना, उस तरह से छुपा के रखा है। असली हीरे के पलक जोहरी को होते, वही काम कप्तान का है, सही जगह पर लगाएंगे तो बात बनेगी। लेकिन एक तरफ मैं देख रहा हूँ प्रवीण बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, अच्छा एक्शन है, एक बार अच्छा रिदम है उनके पास, नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करना पसंद कर, और वेरिएशन भी है, तो थोड़ा दबाव रहेगा। 13 रन बने, 1 विकेट गिर गया, तो स्टार्ट बल्लेबाजों का अच्छा हुआ है, थोड़ा दबाव रहेगा गेंदबाज के ऊपर। देखिए वेरिएशन तो आपके पास होना चाहिए, क्रिकेट बहुत बदल गया है। परवीन कुमार को गेंदबाजी दी गई है, सामना करेंगे अमन यादव। 13 रन 1 विकेट। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ टर्न कर दिया, पैरों के सामने आउटफील्ड में लॉन्ग लेग से खिलाड़ी पहुंचे 1 रन। प्रशांत यादव, अगर पूरे हम इस ग्राउंड को देखें तो क्या खूबसूरत हरियाली अतराफ में दरख्तों के झुंड है, क्योंकि यूपी की टीम खेल रही है। और लखनऊ की एक मशहूर शायरा ने कहा था कि अपनी बीती हुई रंगीन जवानी देगा, मुझको देगा भी तो तस्वीर पुरानी देगा। और बस यही सोच के बोए नहीं ख्वाबों के दरख्त, कौन जंगल में लगे पेड़ को पानी देगा। क्या बात है। परवीन कुमार सामना करेंगे बल्लेबाज अर्शु खान। ओह, कटर अधूरे मन से बल्ला डाल दिया था, बच गए वहां पे अर्शु। प्रवीण की ये खासियत है, लेग कटर बहुत अच्छा करते हैं। इस बार बैकवर्ड पर खेलने का प्रयास, वो जो गति
गेंद की तरफ जाके आपको बल्लेबाजी करना, बैकफुट पर खेले, आगे वाले को पीछे खेले। देखिए यहाँ ज्यादा पीछे खेले इसलिए बल्लेबाज बीट हुए। बहुत अच्छी गेंद थी, हरकत करती हुई गेंद विकेट कीपर की तरफ चली गई। परवीन कुमार कावेरी नदी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप आते हुए आरशु को स्विच हिट करने की कोशिश, फिर बिट किया। इसे कहते हैं कि सीधी उंगली से भी नहीं निकल रहा है और टेढ़ा कर रहे हैं तो भी नहीं निकल रहा है। पैसे को कुबे की तरफ जाना पड़ता है। कुबा कभी भी देखे पैसे की तरफ नहीं आएगा। आप क्या कर रहे हैं, अपने स्टॉट खेल रहे हैं, गेंद को नहीं देख रहे। बहुत बढ़िया लेग ब्रेकर गेंद, मतलब लेग कटर गेंदबाजी जब हो रही ना तो वो रचनात्मक तरीके से खेलते हुए टैकल करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही। गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। आईना नहीं बदलना है, आईने को आप सोने के फ्रेम में लगा तो वहीं दिखेगा, लकड़े के फ्रेम में भी वही दिखेगा। अपने आप को बदलना होगा। इस मर्तबा हल्के हाथों से पुश किया, बढ़िया फील्डिंग, बहुत तेज आए थे, वहां पर रन नहीं बना। प्रवीण कुमार बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। 54 रनों का टारगेट है। पावर प्ले में कि जो ओवर पहले ओवर की कहानी 13 रन है, उसके बाद में आप गेंदबाजी कर रहे हैं तो प्रशंसा करना चाहिए प्रवीण कुमार की। खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। एक अच्छा गेंदबाज वो है जो टीम की स्थिति को पढ़कर ही अपना परफॉर्म करता है। प्रवीण कुमार फिर जड़ में गेंद थी, छोटी बैकलिप का इस्तेमाल, टक करते हुए ऑन साइड में 1 रन। आरशु खान को हम देखते हैं भले से एक सिक्सर लगाए लेकिन 8 गेंदों में 7 रन बनाए। और लिमिटेड ओवर में स्ट्राइक रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्शक दीर्घा में दर्शक धीरे धीरे रिएक्ट होना शुरू हो गया है। एक तरफ यहाँ अर्शु की बात करें तो बैकफुट पर ज्यादा खेल रहे, फ्रंट फुट पर नहीं आ रहे। उसका फायदा प्रवीण कुमार ने उठाया। एक गेंद जो थी बिल्कुल स्टंप के अंदर लेकर आए, बाकी अगर देखें आउट ऑफ द स्टंप इन्होंने गेंदबाजी की है। बिल्कुल सराहना करनी होगी प्रवीण कुमार की। पंजाब हरियाणा के गेंदबाज इस मर्तबा सीधे ब्लेड से गेंद को खेलते हुए, जब तक के गेंद को उठाया जाता समय था 1 रन का। ओवर समाप्त होते हुए 2 रन बने हैं, 16 विकेट गिरा है 1। फिलहाल इस ओवर में केवल 3 रन। शानदार गेंदबाजी प्रवीण कुमार द्वारा सटीक लाइन पर गेंदबाजी की और अर्शु को परेशान किया। अमन यादव की बात कर रहे हैं तो 2 पर खेल रहे हैं। 2 ओवर के बाद 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तो पहले ओवर में जब 13 आए थे ना तो मेरे हिसाब से अंडर प्रेशर प्रवीण ने जबरदस्त गेंदबाजी की है। देखिए क्रिकेट में चीज़ें बदलने में समय नहीं लगता है। प्रशांत आपको एक बात बताता चलूं, क्रिकेट कैसा भी चले, परफॉर्मेंस कुछ भी रहे, लेकिन इसका जो चार्म है, इसका जो ग्लैमर है, इसका जो अट्रैक्शन है, इसका जो एक्साइटमेंट है, ये रहती दुनिया तक चलेगा। किताबों पे अगर धूल बैठ भी जाए तो अंदर की कहानियां नहीं बदलती। इस वक्त बैटिंग पावर प्ले का इशारा किया गया है और आपने सही कहा कि क्रिकेट की परिभाषा बदल रही है। जैसे कि ये टूर्नामेंट देखिए आईएसपीएल से संलग्न है और बहुत बड़ी उपलब्धि। ये पहला टूर्नामेंट इंडिया कप की अगर बात करो तो भारत का पहला टूर्नामेंट है जिसमें आईएसपीएल का एक ओवर आपको देखने का मौका मिलेगा। एक बार फिर आईएसपीएल से जुड़े हुआ ये टूर्नामेंट है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और 12 टीमें भारत की खेल रही है। बिल्कुल है। देखिए संतोष नानेकर एक ऐसा व्यक्ति है, पहले तो ये देखिए कि दुनिया की पहली वेबसाइट है जिसके सब्सक्राइबर मोर देन 20,40,000 है। उसका जो सोचने का अंदाज है वो अपने आप में अलग है। देखिए यहाँ पर सुनील नैन को बॉलिंग दिए। एक सवाल है प्रशांत, करण अंबाला को रोकने के पीछे आप क्या रीज़न समझते हैं? जी ये कप्तान की सोच है और एक तरफ अगर देखें तो आशु खान वैसा संघर्ष कर रहे हैं, बाहर की तरफ जाते भी गेंदे। लेफ्ट हैंडर को बुलाया गया है जो लेग कटर बहुत अच्छा डालते हैं और कंट्रोल है, तो थोड़ा सा करण अंबाला को पीछे रखा गया है। वो उनका तुरुप का पता मैं जानता हूँ, आप सही एक बार फिर सवाल पूछा गया, लेकिन ये कप्तान की सोच है। 5वें ओवर में वो लेके आएंगे या 4थे ओवर में, वो देखना बहुत ज़रूरी है। अब जाकर नयन भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। देखिए मेरे साथी कमेंटेटर का कहना है कि करण अंबाला उस वक्त आएगा जब मैच बहुत कट टू कट होगा, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि सांप गुजर गया तो फिर लकीर पीटने से फायदा नहीं होता है। जी हाँ, तीर कमान से निकल गया तो वापस नहीं आने वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
कप्तानी इस वक्त इंपॉर्टेंट है कि 14 रन आपको डीप इन करने हैं, तो आपके सही गेंदबाज सही वक्त पर मोर्चे पर आना बहुत जरूरी। ज़्यादा समय ले रही है यहाँ पर पंजाब हरियाणा MUCC, अपनी फील्डिंग जमा रही है। गेंदबाजी के लिए आए हैं इस वक्त सुनील नैन, सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन अमन यादव। अब देखना है कि अमन यादव, कुल स्कोर है इस वक्त 16 रन 16। अभी भी मैच कट टू कट चल रहा है, ऐसा नहीं कि मैच यहाँ वहाँ चल रहा हो। 36 पे 38 चाहिए। इस मर्तबा तान दिया आसमान में, स्विंग कर दिया ऑन साइड में, भिंगड़ी है और अंपायर का इशारा 6, गजब का भिंगड़ी शॉट। और बहुत मशहूर कहा जाता है कि नैन लड़ जाइए तो मनवा माँ कतक वह भी गरी, और प्रेम का छूटे पटाखा तो धमक वह भी गरी। धमाकेदार शॉट। सुनील नैन, ओ बढ़िया वापसी, वाइड यॉर्कर, तीखा जवाब। लेफ्ट हैंडर को आप पर में डालेंगे तो भाई ये हिंदुस्तान का कोई बल्लेबाज आपको नहीं छोड़ने वाला। आगे गेंद तैयार करना चाहते थे, वहां सुनील थोड़ा सा फंस गए, लेकिन ये परफेक्ट बॉल है। और दोस्तों वाइड यॉर्कर 2 मीटर का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया। ये फिर से देखिए क्या गजब का भिंगड़ी शॉट खेला था वहां पर, विद द टाइड स्वंग कर दिया था ऑन साइड में। इस मर्तबा ऑफ कटर थी लेकिन ज्यादा बाहर कर बैठे हैं वाइड। मैंने न्यूजीलैंड में देखा है कि वहाँ स्विंग बहुत ज़्यादा होता है और एक बार बाउंस ज़्यादा होता है, तब जाकर आपको कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करनी पड़ती है। और पहले मैच से आप देख रहे हैं सिद्दीक सर कि यहाँ बाउंस है और थोड़ी सी हरकत कर रही है, तो यहाँ एक बार फिर नियंत्रण की जरूरत होगी गेंदबाज को। सुनील नैन फिर से खींच के मारा, ये चाबुक है सीधा दर्शकों में। फुल पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, डिलाइटफुल एंड सक्सेसफुल। What a great stroke, another 6। सुनील के ऊपर हमला हो रहा है, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अमन द्वारा। शॉर्ट पिच गेंद की बैकफुट चले गए, इसके गेंद को पुल किया, बेहतरीन टाइमिंग, हेड पोजीशन बहुत अच्छा था और गेंद दर्शक दीर्घा में चले गए। बल्लेबाज ने किया शंका नाद, सारी दुनिया रखेगी याद। बेमिसाल बल्लेबाजी अमन यादव द्वारा। क्या टेलीकास्ट है, 2 विंडोज में दिखाया जा रहा है। रिएक्शन देखिए सुनील नैन का और रिएक्शन देखिए वहां पर बल्लेबाज अमन यादव। अमन चैन को खींचते हुए पंजाब हरियाणा MUCC का। सुनील दबाव में आ चुके हैं। अमन को बहुत जबरदस्त गेंद, ये नोकझोंक बहुत अच्छी चल रही है, एक तुम्हारी एक हमारी। गजब की नोकझोंक, गजब की गर्मा गर्मी आपको इंडिया कप में नजर आ रही है। अनप्लेबल, कुछ नहीं कर सकते आप। ऑफ स्टंप के बाहर शपल में गेंदबाज ने फॉलो किया, बहुत करीब से गेंद उछाल लेते हुए विकेट कीपर की तरफ चली गई। बहुत अच्छी गेंद थी। इस तरह से खेलोगे ना तो मजा आएगा। यहाँ से कमबैक करना चाह रहे हैं सुनील नैन। बिल्कुल, आपको तलवार के सामने तलवार लाना होगी, शेर के सामने शेर लाना होगा। आप इंडिया कप खेल रहे हैं। फिर से स्विंग करना चाहते थे, आपकी बार गेंद ऑफ कटर होती हुई विकेट कीपर के पास। सबसे बड़ी बात है कि ये गेंद की जो लेंथ थी वो बहुत परफेक्ट थी। बल्लेबाज के सामने से गेंद स्विंग होती है तो उसको कनेक्ट करना भारी हो जाता है। और बल्लेबाज शपल हुआ था, ऑफ स्टंप के बाहर आए थे, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे और बॉल रिलीज करने से पहले सिद्दीक सर ऑफ स्टंप के बाहर आए। टेलीग्राम मिल गया, गेंदबाज को टेलीग्राम मिल गया और बहुत अच्छी गेंद। पिछली 2 गेंदों पर थोड़ा सा डाउट, थोड़ी सी आशंका पैदा की है सुनील नैन ने बल्लेबाज के मन में। सुनील नैन इस मरतबा खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद चली गई पॉइंट पे, हवा में ओवर थ्रो हुआ है। यहाँ पर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, जहाँ 1 रन था वहाँ 2 रन। 3 ओवर की समाप्ति, मजबूत स्थिति में हम कहेंगे उत्तर प्रदेश टाइगर 11 अमर साई शेर मैदान में धाड़ रहे। 31 रन 1 विकेट, बचे हुए 5 ओवर में रन टू बॉल इक्वेशन से भी कम है। 30 बॉल 23 रन। और इसकी वजह क्या, 3 ओवर में बहुत शानदार बल्लेबाजी रही है अमन यादव द्वारा। 16 पर खेलने 8 गेंदों का सामना किया और 3 ओवर में आपने 31 बनाए। तो
बढ़िया बल्लेबाजी, पॉजिटिव सोच के साथ बल्लेबाजी रही। आपने एक सवाल पूछा था करण अम्बाला के बारे में, उनको कब आप गेंदबाजी करेंगे, करने का मौका देंगे, तो क्या आप करण अम्बाला गेंदबाजी करने के आएंगे, वो देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। या कोई और नया विकल्प ढूंढने वाले हैं? उनके हाथ में गेंद दी गई है, मरता क्या ना करता, चारा तो है नहीं। और ये ऐसे ही है कि कप्तान सोच रहे हैं दूध से दही बन गया है, अब क्या किया जाए, क्योंकि दूध से दही बनने के बाद दही से दूध नहीं बनता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरफ अर्शु थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अमन यादव एफर्टलेस बल्लेबाजी कर रहे हैं, मक्खन बल्लेबाजी कर रहे हैं। बैकफुट पर पुल किया, एक बार फिर सामने गए थे तो बहुत सुंदर तरीके से लॉफ्ट किया गया था। गेंद की मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी कर, लेकिन पिछले तीन गेंदों में सुनील नैन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। क्या इसका फायदा जो है गेंदबाज को मिलेगा, वो देखना बहुत जरूरी। करण अम्बाला दुर्बल एंड से गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं, स्कोर 31 एक विकेट के नुकसान पर। ये ओवर खासतौर से पंजाब हरियाणा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करण अम्बाला पहली गेंद स्विंग कर दिया ऑन साइड में, स्वागत किया है करण अम्बाला का, 6 रन। एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं है, और दोनों तरफ बराबर की पिटाई है। अर्शु खामोश थे, लेकिन करण अम्बाला का स्वागत देखिए, करण अम्बाला का स्वागत सिक्स के साथ। एक्शन रिप्ले टेनिस के डॉट इन पर कमाल का स्ट्रोक था, जाता आगे गेंदबाजी, बल्ला घूमा, मैदान झूमा, दर्शक दीर्घा में बिल्कुल तालियां सीटियां बजाने का मौका, और शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज अर्शु खान। वेलकम बैक करण अम्बाला से कहा, इस मरतबा गेंद को ज़रूर खेला है, लेकिन एलिवेशन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा रुक के गेंद आई थी। गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 1 रन। अच्छा स्वागत किया है करण अम्बाला का। 28 गेंदे हैं, 16 रनों की जरूरत है, तो इसका मतलब है इस मुकाबले में उत्तर प्रदेश टाइगर 11 अमर साई, उत्तर प्रदेश के वीर जो है ना, शेरदिल खिलाड़ी है, वो दहाड़ रहे हैं मैदान के अंदर। एग्जैक्टली क्रिकेट है, देखिए बहुत जल्दी क्रिकेट में चीज़ें बदल जाती है, लेकिन ये जो 2 बल्लेबाज है ना, ये बहुत दिल लगा के खेल रहे हैं। एक बात और है, आपके पास 9 विकेट रहते हैं तो आपको रिस्क लेने का लाइसेंस मिल जाता है। कैप्टन को पता है 2 गिरेंगे 3 गिरेंगे। ओ बढ़िया गेंद, ये कमाल की गेंद थी, बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए बाहर निकली थी, ऑफ कटर, उंगलियां फेरी थी, स्ट्रोक को चेक किया था अर्शु खान ने। पंजाब हरियाणा टीम को अगर कमबैक करना है तो उनको विकेट गुच्छे में चाहिए, और वो गुच्छा अंगूर का होना चाहिए, तब जाकर वो कमबैक कर सकते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश टाइगर की जो टीम है ना, पूरी तरह से हावी है गेंदबाजी के ऊपर। देखिए पहले उन्होंने गेंदबाजी अच्छी की, अब बल्लेबाजी बहुत अच्छी कर रहे करण अम्बाला। अर्शु को डाउन द ग्राउंड खेला है, सीधा साइड स्क्रीन पे जा रही थी गेंद, लेकिन कमाल की फील्डिंग, बहुत जल्दी पहुंच गए थे। हालांकि कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी धीमी हो गई, बारिश की वजह से। आउटफील्ड आप देख सकते हैं वो अभी भी वह गीला है, और उसके कारण गेंद ट्रैवल नहीं हो रही है, इसीलिए गेंद रुकी, नहीं तो यही गेंद बहुत बाउंस बाउंड्री के बाहर भी जा सकती थी। अब की बार इम्प्रूव तरीके से खेला था, बढ़िया फील्डिंग, रन नहीं बना। एक बात है परेशान ना दौड़े, हालांकि क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं, लेकिन जिस तरह हम सोच रहे थे सिचुएशन, 2 ओवर में अच्छी पोजीशन थी और अंबाला को तीसरे ओवर में लाना चाहिए था, लेकिन कैप्टन इज द बेस्ट जज। हल्के हाथों से केवल टर्न कर दिया, छोटी बैकलिफ्ट का इस्तेमाल करके, सेंसिबल क्रिकेट, आउटफील्ड में 1 रन। सिद्दीक सर, अगर आप इंडिया कप खेल रहे हैं ना, तो अग्नि परीक्षा मतलब टेस्ट होगी, बल्लेबाजों की गेंदबाजी की होगी, और उसके साथ 4 ओवर का खेल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के लिए खेल जरूर रुकने वाला है, और स्कोर 41 एक विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदों में 13 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए।
चर्चा हुई, मंत्रणा हुई, खिचड़ी पकी है मैदान के अंदर। अब गेंदबाजी करने के लिए कौन आएगा वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से विकेट चाहिए, विकेट ही आपको बचा सकते हैं। अर्शु खान 15 पर खेल रहे, अमन यादव 18 पर बल्लेबाजी करे। 4 ओवर के बाद 41 एक विकेट के नुकसान पर करण अंबाले के ओवर में 10 रन। देखिए यहाँ पर अब एक ही चारा रह गया है कि विकेटें ही आप लेंगे तो कुछ होगा, अथवा बल्लेबाज खड़े भी रहेंगे तो रन बनेंगे। अब तो बहुत हिम्मत और जिगर वाली बात है, जान हथेली पे लेकर अगर गेंदबाजी होता है, क्रिकेट इसमें होता है, लेकिन वो करना होगा। जी हाँ, और मोमेंटम बल्लेबाजों के पास है, उत्तर प्रदेश के पास है पहले 4 ओवर में। उसके बाद में जो ब्रेक हुआ है ना, तो इंपॉर्टेंट बात है, जो मोमेंटम क्या उसको आप बरकरार रखेंगे वो देखने वाली बात है। फरमान खान को बुलाया गया, पहले ओवर में 13 रन, एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता। मैंडेटरी पावर में गेंदबाजी की गई थी। ऑफ टॉप के बाहर जाके गेंद को स्क्वायर की तरफ खेलना चाहते थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं चढ़ी है, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे अमन यादव, उनको पता है कि उनकी टीम की पोजीशन मजबूत है। और प्रशांत अदोड़े, जब आपकी चलती है ना तो आपके हथेली पे मोमबत्ती जलती। क्या बात है सर, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन मैदान के अंदर फरमान खान द्वारा। ज्यादा शफल हो रहे और एम्बेसिस बल्लेबाजी, जैसे कि मैंने चर्चा की थी बस सिद्दीक सर, जो जलपान के लिए खेल रुका हुआ था वहां से मोमेंटम आपके पास, उससे पहले मोमेंटम आपके पास था, लेकिन किसका अच्छा समय चला गया और किसका बुरा समय चला गया वो तो अब आने वाली 2 गेंदें बताएगी। बिल्कुल, देखिए पंजाब हरियाणा ने जो खोना था वो खो दिया, अब वो जो नामुमकिन है उसको पाने की कोशिश करना चाहिए और शोल्डर डाउन नहीं होने चाहिए, मजा आएगा इस मुकाबले में। आगे अगर खेलने की कोशिश, कॉन्फिडेंस किसी भी खेल में जान डालता है और ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी खेल में जान लेता है। ये 3 शॉट जो थे ना, बिल्कुल क्या वही बल्लेबाज अमन यादव जो मक्खन बल्लेबाजी कर रहे थे। बिल्कुल आपने सही कहा, कभी कभी शॉर्टकट से जाना खतरे से खाली नहीं होता है। जहाँ सुई से काम चल रहा हो वहाँ तलवार निकालने की क्या जरूरत है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है और तारीफ करने की फरमान खान की, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं मैदान के अंदर। इस बार भी शफल हुए, टप्पा खाते घुमाव मिला, बल्ला घुमा, मैदान ने घुमा, 4 बिंदी गेंदे, कमबैक करने का मौका फरमान खान को, कमबैक करने का मौका इस वक्त हरियाणा को। क्या कमाल का पलटवार किया है फरमान खान ने, वाकई में। देखिए थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे हम उत्तर प्रदेश वाले, आज हम जद पे हैं, तो तू खुशगुमा ना हो जाना, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ओ यहां भारी किनारा लगा था, बहुत अच्छी गेंदबाजी, 5 बिंदी गेंदे। ये क्रिकेट का खेल है। इंडिया कप आप देखें तो टेस्ट होगी, अग्नि परीक्षा होगी, पलटवार होगा, 13 रन चाहिए, 19 गेंदों का खेल है। पिछले 5 गेंदों में फरमान ने अपने अरमान को पूरा करते हुए बतौर गेंदबाज बल्लेबाज को बांध के रखा है। बिल्कुल, इस ओवर में मानो चश्मों की दुकान पे खड़ा किया है, 5 डॉट गेंदे किए। फरमान खान वाकई में कहना होगा कि फिल्मों में लगान, जंग में जवान, खेतों में किसान, और पंजाब हरियाणा में फरमान खान हिट है। 19 गेंदों में 13 रन चाहिए। बेहतरीन ओवर फरमान खान का, वापसी का बिगुल बजाते हुए फरमान खान इस मुकाबले में अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक अच्छी गेंद, दर्शक तालियां जरूर बजाएंगे क्योंकि ये मेडन ओवर है। जहां तक सवाल 5 ओवर का खेल, 4 ओवर के बाद 41 रन थे, अब जाकर फरमान खान ने इस ओवर में मेडन ओवर डाला है। वही बल्लेबाज जो अमान यादव बहुत संघर्ष करते आपने देखा, बल्लेबाज अर्शु को संघर्ष करते हुए देखा, ये अच्छा संकेत नहीं है मैच में कमबैक, लेकिन मैच इंटरेस्टिंग बन रहा है। बिल्कुल, फरमान खान ने इंडिया कप सीजन 3 का पहला मेडन ओवर ये पूरा दिखाया जा रहा है। पहली गेंद कटर थी, दूसरी गेंद निकल के मारने की कोशिश, फिर ऑफ कटर, तीसरी गेंद फिर उंगलियां फेरी, शरीर के अंदर से गई। ये चौथी गेंद डाउन द ग्राउंड खेलना चाहते थे, एज लगा था। ये 5वीं गेंद दिखाई जा रही है, व्हाट अ बॉल, फिर उंगलियां फेरी थी। और ये देखिए उनका रिएक्शन, भूल गए कि दूध से दही एक बार बन गया तो दही से दूध नहीं बनता। पीछा करता कर रहे 54 रनों का, और आपके पास गेंदे कितने वो एक बार भी देखना बहुत जरूरी। और अब जाकर
आईएसपीएल का जो ओवर जिसके बारे में चर्चा हो रही है, एसी बॉल आपके स्क्रीन पर है और करण अंबाला इनके लिए तो बिल्कुल यादगार लम्हा था उस मंच पर, लेकिन अब जाकर प्लेटफॉर्म फरमान ने प्लेटफॉर्म आपके लिए दिया है। आईएसपीएल का एसजी बॉल आ रहा है, वो एक बार में स्विंग हो सकता है, मजा आएगा। देखिए 3 ओवर में 13 रन चाहिए, पहले चाहिए थे 4 ओवर में 13। अगर आप 9 विकेट रख के उत्तर प्रदेश टाइगर्स अमरसाई ये मैच हारती है तो ये कम पानी वाली मौत रहेंगी। जी हाँ, इस वक्त अगर देखें तो 2 बड़ी टीमें मैदान के अंदर है और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन बिल्कुल उत्तर प्रदेश के गेंदबाजों का रहा। बल्लेबाजी पहले 4 ओवर में लाजवाब रही है। अगर पंजाब हरियाणा एमएससी अनमी अंजू इनकी वो टीम है, चकदे पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश टाइगर 11 अमरसाई उत्तर प्रदेश के वीर, अगर यहां से ये मैच हारते हैं तो बिल्कुल एक ब्रेकिंग न्यूज बनेगी। ब्रेकिंग न्यूज अगर जीतते हैं तो एक न्यूज बनेगी, लेकिन हारते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज बनने वाली है। करण अंबाला का भी ये जो ओवर है ना, उनकी वापसी पर ये ओवर उनके लिए भी चैलेंज बन गया है। और फरमान ने एक प्लेटफॉर्म बना के दिया, पिछले 6 गेंदों में एक भी रन नहीं आया है। टप्पा खाने के बाद उछाल था, लीजिए भाई लीजिए, नहीं इस बार बहुत दूर थे। टप्पा खाने के बाद उछाल घुमा भी था, बल्लेबाज फंस गए थे, लेकिन विकेट कीपर बहुत दूर। क्या कमाल की तेज गेंद थी करण अंबाला की। आइए रिप्ले में देखते हैं। ये देखिए कितने जल्दी, ओ माय गॉड व्हाट अ शार्प इन कटर, बिल्कुल सीने के करीब था। यही कारण था कि पुल लगाने में असफल रहे थे अर्शु खान। गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, काफी ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद अंदर की तरफ आए थे, लेकिन और एक चीज थी वो उछाल था, गेंद बहुत ऊपर आई और उसके कारण शॉर्ट टर्म पुल जो करना चाहते थे बैकलिप का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाए बल्लेबाज, थोड़ा सा फंस गए, लेकिन खिलाड़ी बहुत दूर थे। विकेट कीपर ने कोशिश की, कामयाबी नहीं मिली। स्कोर 42, 1 विकेट के नुकसान पर। करण अंबाला अपने बोरिंग पार पर तैयार है। पहले सीजन में पहले संस्करण में बहुत ही शानदार प्रदर्शन, विकेट भी लिए थे, रन भी बहुत बनाए थे, मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड इनको मिला था। शानदार प्रदर्शन रहा था पहले संस्करण में पुण्य नगरी में। वही खिलाड़ी आपके स्क्रीन पर है, 42.1 अर्शु खान 16 पर खेल रहे। अमन यादव के ऊपर निगाह रहेगी। अब फील्डिंग के जमावट, फील्डिंग में थोड़ा तब्दीली हो रही है। फ्लैग फ्लिप पर खिलाड़ी, गली पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, ये बेहतर है। गेंद को आखिर तक देख रहे हैं और उसके बाद में खेल रहे हैं, अब जाकर ये बेहतर। सिंगल भी है ना, अब अपोनेंट टीम को कांटे की तरह चुभने वाला है। बिल्कुल है। देखिए देर से जागे वहाँ पे बल्लेबाज, पहले बड़े हिट के लिए जा रहे थे, अब उनको अकल आ गई है कि हमको क्या करना है। देर आए दुरुस्त आए। हाँ, आप सुबह अगर 11 बजे उठ जाएंगे तो आपकी सुबह वहीं से शुरू होती। जी हाँ, 43, 1 विकेट के नुकसान पर। करण अंबाला एक विकेट की तलाश में है। जीतने के लिए जो लक्ष्य दिया गया था 54 रनों का, 30 गेंदों में 37 रनों की साझेदारी अर्शु खान और अमन यादव के बीच। फील्डिंग में दोबारा तब्दीली, प्लान तो बन रहा है। फ्लाइंग फ्लिप है, गली पर खिलाड़ी, कवर पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, उसके साथ मिड ऑफ पर खिलाड़ी दायरे के अंदर शॉर्ट मिड विकेट लेके आए हैं। और इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई है। इस गेंद का आपको फायदा उठाना है। फरमान ने जिस तरह से सिद्दीक भाई गेंदबाजी की है, अब जाकर आपके पास ऐसी गेंद है जो स्विंग कर सकते, अंदर हाथ से लेके आ सकते हैं, बाहर लेके आ सकते हैं, उसका फायदा उठाने की जरूरत है करण अंबाला को। देखिए लंबा शॉट लेना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी 1 रन बना। यहाँ पर यूपी टीम के लिए रन आना जरूरी है, किस तरह आ रहे हैं जरूरी नहीं, आपको पेमेंट मिलना चाहिए, चाहे फोन पे से मिले चाहे गूगल पे से। यार एब्सोल्युटली राइट। इस वक्त वो सिंगल भी है ना, बिल्कुल परेशान करेगा करण अंबाला को। ये कम्बॉस दिखाया जा रहा है। टेनिस क्रिकेट .in 20 लाख का परिवार और भारत का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट इंडिया कप आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट .in पर। इस पर कम्बॉक्स में सिद्दीक बाबी सर, टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है। अब बैंक बैलेंस के में और खर्चा ज्यादा हो रहा है। व्हाइट बॉल, तोहफे के तौर पर 5 रन। गलती कर बैठे हैं, देखिए दिल गलती कर बैठे तो कफारा है, लेकिन गेंदबाज गलती कर बैठे तो खसारा है। 5 रन, सुकीला माफी नहीं। जी हाँ, एक्शन रिप्ले में देखे, पैर पकड़ने की कोशिश और टिप्पा देखे, टिप्पा लेग स्टंप के बाहर है। आपको ऑफ स्टंप के बाहर से स्टार्ट करना था, आप लेग स्टंप के बाहर स्टार्ट कर रहे हैं, तो भाई गेंद जो है ना वो एजी का बॉल है ना, वो थोड़ा मूवमेंट है उनके पास, तो मेरे हिसाब से वो गलत गेंद थी। पीछे विकेट कीपर ने गेंद को नहीं रोका, करे तो क्या करे, बैंक बैलेंस कम है, खर्चा ज्यादा हो रहा है।
Ambala not satisfied. They are very disappointed man. One of the best भारत के सबसे बड़े हरफन मौला खिलाड़ी हैं. कभी ऐसा रहता है परछा ना दौड़े कि आपका दिन ही नहीं रहता है. जब दिन नहीं रहता है ना तो लक फैक्टर काम करता है. जी हाँ, लेकिन आपके पास इतना अनुभव है तो आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं करण अंबाला. आप अब छोटे खिलाड़ी नहीं, लेदर बॉल का अनुभव आपके पास है. टेनिस क्रिकेट में आपने जलवा दिखाया है. और आप साइदर देखिए, पहला विकेट जल्दी गिर गया था, उसके बाद में 31 गेंदों में 43 रन की बहुत ही इंपॉर्टेंट साझेदारी. देखिए परवीन कुमार ने इतना अच्छा ओवर किया, उनको दूसरा ओवर दिया ही नहीं गया. ये भी एक सोच है. जी हाँ, एक तरफ करण अंबाला सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, उनकी तरफ चले गए. ऑन साइड पर सुंदर स्ट्रोक पुल किया, स्क्वायर लेग बॉडी लेग के बाद 4 रन. हंसते हंसते कट जाए रास्ते, 4 रन मिलेंगे आपको. पीछे रखी हुई गेंद थी, छोटी गेंद मानो खोटी गेंद. आइए देखते हैं किस तरह से अमन यादव बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया. ये देखिए बैकफुट पे चले गए, बहुत ही जबरदस्त खींच के मारा हुआ स्ट्रोक गैप में 4 रन. अब ये गेंद पहले डालने थे, आपको पहले डालने थे स्टंप के अंदर. बिल्कुल आप देखिए यहाँ स्विंग जो है ना, हवा में स्विंग मिल रहा है. एक बार फिर देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर. एक्चुअल एक ही रन चाहिए, लेकिन करण अंबाला ने ये गेंद डालने के लिए बहुत समय. देखिए गेंद बल्ला लगा और प्लेड ऑन बल्लेबाज. देखिए ISPL ओवर चल रहा है, इसमें बाकायदा हमने देखा है कि थोड़ी रिवर्स स्विंग भी हो रही है गेंद. हालांकि कहते हैं कि टेनिस की गेंद रिवर्स स्विंग नहीं होती है, लेकिन ISPL में भी हमने देखा है कि थोड़ी रिवर्स स्विंग हो रही है. फिर से देखना चाहेंगे उस विकेट को टेनिस क्रिकेट के माध्यम से. कमाल की गेंद थी, 53 रन 2 विकेट. अमन यादव ने 23 रन बनाए, 20 गेंदों का सामना किया. बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी. और ये देखिए ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले का अनुने किनारा ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद टकराई. ये गेंद डालने के लिए आपने वो 4-5 गेंदें इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की. वो ड्रीम बॉल आपको लगातार डालने थे. और करण अंबाला कप्तान ने आपके ऊपर वो विश्वास जताया था, उसके ऊपर आप खरे नहीं उतरे. 53 2 विकेट के नुकसान पर है. छठा ओवर, करण अंबाला दूसरा ओवर डाल रहे हैं. अब मानो ऐसा लग रहा है टेस्ट क्रिकेट का खेल और उस तरह की फील्डिंग सजाई गई है मैदान के अंदर. किरण पवार आप देख रहे हैं इस पर आपके स्क्रीन पर. ऑन साइड पर खेलना चाहते थे सिद्दीक सर. अगर वाइट बॉल का इशारा हुआ और इसी के साथ ये मुकाबला उत्तर प्रदेश ने जीत लिया. कांग्रेचुलेशन, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. यस, इस मैच को जीत लिया उत्तर प्रदेश टाइगर 11 अमर साई ने. कॉन्ग्रेचुलेशन टीम. 8 लाख पंजाब हरियाणा MUCC. सागर रमवानी विभू पंडित टीम के ओनर है. उत्तर प्रदेश के वीर. इस मुकाबले में बहुत ही शानदार प्रदर्शन गेंदबाजी और बल्लेबाजी में. पंजाब हरियाणा आज स्टार्ट अच्छा हुआ था, लेकिन फिनिश अच्छा नहीं कर पाए बल्लेबाजी में. अब देखते हैं बल्लेबाजी और गेंदबाजी का लेखा जोखा. आइए देखते हैं क्या कुछ. ये देखिए करण अंबाला को दिखाया जा रहा है, टीम मीटिंग की जा रही है. चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर. देखना है कि क्या मैच समरी रही थी. ये देखिए मैच समरी. पंजाब हरियाणा ने अपने निर्धारित 8 ओवर में 53 रन बनाए. साहिल सिंह केवल 20 रन बनाने में सफल रहे. बॉलिंग में लोकेश राजपूत ने 5 रन देकर 2 विकेट लिए. दीपू गेल ने 8 रन देकर 2 विकेट लिए. और अंकित कल्की ने 2 ओवर 7 रन और 1 विकेट. थोड़े महंगे साबित हुए निज़ाम मलिंगा. दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बल्लेबाजी देखते हैं. अमन यादव 20 गेंदों में 23, अर्शु खान 17 नॉट आउट और हर्षित यादव 8 रन बना के आउट हुए. रिंकू यादव ने खाता नहीं खोला. फरमान खान 2 ओवर 13 रन 1 विकेट. करण अंबाला महंगे साबित हुए 1.